हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम एक एक्सप्रेस जेएस में बैकएंड बनाएंगे जिसमें लॉगिन और साइनअप जैसे फंक्शनैलिटीज़ को हम इंक्लूड करने वाले हैं। और हम इन सारी लाइब्रेरीज या पैकेजेस का यूज़ करेंगे, जैसे कि बैकएंड तो हम एक्सप्रेस जेएस में बनाएंगे। विद दैट हम bcrypt यूज़ करेंगे, जेसन वेब टोकन यूज़ करेंगे, जॉड, नोडमॉन, पीजीए एंड .env। मैं पोस्टग्रेस यूज़ करने वाला हूँ फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, बट आप कोई भी डेटाबेस यूज़ कर सकते हो। रेस्ट ऑफ द फंक्शनैलिटी वुड बी सेम और बाकी मेजर कोई चेंजेस नहीं आएगा, राइट। सो इफ़ यू वॉच दिस वीडियो, डेफिनेटली आप ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो समझ जाएंगे, ऑल दी पैकेजेस दैट यू कैन सी राइट हियर। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं वी एस कोड में जाऊँगा। आई एम यूजिंग वी एस कोड, अगर आप चाहें तो आप कोई भी कोड एडिटर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक ऑथ फोल्डर बनाया है और मैं सबसे पहले इसके अंदर एक बैकएंड फोल्डर बना दूंगा। एंड इस बैकएंड फोल्डर के अंदर मैं पूरा अपना एक्सप्रेस जेएस का बैकएंड डिज़ाइन करूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना जो है टर्मिनल ओपन कर लूँगा और इस टर्मिनल में इन ऑर्डर टू इनिशियलाइज द बैकएंड ऐप मैं क्या करूँगा, मैं लिख दूंगा npm init। और चीज़ें जल्दी करने के लिए मैं -y लिख दूंगा। इट मीन्स दैट आई वांट टू इनिशियलाइज। और अगर आप npm init सिर्फ लिखते हो देन इट विल बेसिकली आस्क यू सर्टन क्वेश्चंस कि आप पैकेज का नाम क्या रखना चाहते हैं, लाइक अ बंच ऑफ अदर थिंग्स एज वेल। बट यहाँ पे -y लिखने से ये सारे आंसर्स को बाय डिफॉल्ट वैल्यूज ले लेता है एंड लाइक वर्क्स वेरी क्विकली। तो यहाँ पे npm init लिखने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे एक प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आ गई यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा यहाँ पे, वेल आई डिड अ मिस्टेक एक्चुअली। और वो मिस्टेक ये है जो बहुत ही लाइक कॉमनली लोग करते हैं, जिसकी वजह से लाइक आप इशू फेस कर सकते हो। सो अगर आप देखें तो यहाँ पे जो मैंने प्रोजेक्ट इनिशियलाइज किया है वो हमारे मेन फोल्डर पे है, राइट। सो जो मैंने npm init लिखा वो हमारे ऑथ फोल्डर में है, बट यही चीज़ हमको नहीं करनी है आई गेस। तो मैं जल्दी से इसको डिलीट मार दूंगा जो कि फाइल क्रिएट हुआ है। और मैं स्पेसिफिकली मेंशन करूंगा, तो यहाँ पे मैं जो है इसमें एक कमांड लिखूंगा विच इज cd चेंज डायरेक्टरी, और यहाँ पे बैकएंड लिखूंगा विच मीन्स आई वांट टू स्पेसिफिकली गेट इनसाइड बैकएंड फोल्डर। और यहाँ पे मैं npm init और -y लिख दूंगा। अब फिर से हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इनिशियलाइज हो जाएगा और ये हमारे बैकएंड फोल्डर के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक डिटेल्स आ गई हैं। मैं एक नया फाइल बनाऊंगा जिसे मैं index.js कर दूंगा एंड दिस इज द प्लेस वेयर आई विल बी क्रिएटिंग माई बैकएंड ऑफ कोर्स, राइट। अब सबसे पहले हम जितनी भी इंपॉर्टेंट हमारी लाइब्रेरीज हैं उनको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हम ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करने वाले हैं, राइट। तो हम इनको एक बार में ही कर सकते हैं। मैं सिंपली लिख दूंगा npm इंस्टॉल एंड मैं एक्सप्रेस इंस्टॉल करूँगा। मैं साथ में bcrypt इंस्टॉल करूँगा, साथ ही जेसन वेब टोकन इस्तेमाल करना चाहता हूँ मैं, तो उसको भी इंस्टॉल करूँगा। और विद दैट मैं जॉड, नोडमॉन, पीजी, जॉड, नोडमॉन, पीजी और साथ ही साथ .env, इन सभी को एक साथ इंस्टॉल कर लूँगा, राइट। सो द रीज़न मैं इन सारी चीज़ों को एक साथ इंस्टॉल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इफ़ यू आर लुकिंग एट दिस वीडियो, आप सारी चीज़ों को एक साथ इंस्टॉल कर लें एंड यू डोंट रियली फेस द प्रॉब्लम टू इंस्टॉल समथिंग इन बिटवीन। तो ये सारे मेजर मॉड्यूल्स हैं। वी माइट इंस्टॉल समथिंग इन बिटवीन, बट यही है जो है, राइट। ये मेजर चीज़ें हैं। अब मैं index.js में अपना प्रोग्राम लिखना चालू करूँगा। तो एक्सप्रेस जेएस में बैकएंड बनाना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। अगर हम लोग राउट्स बनाने की बात करें, इट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो मैं सबसे पहले लिख दूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू इम्पोर्ट इट, सो कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल्स टू रिक्वायर एक्सप्रेस। इस तरीके से हम लोग चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं, राइट। एंड इसके साथ ही साथ मैं तुरंत एक ऐप बनाऊंगा जिससे मैं एक्सप्रेस की मदद से बनाऊंगा। एंड देन लेट्स क्रिएट अ बेसिक राउट, लेट्स कॉल इट एज अ साइन अप राउट। सो ऐप डॉट पोस्ट, एक पोस्ट एपीआई की मदद से हम लोग वी कैन यूज लाइक पोस्ट एपीआई इन ऑर्डर टू कॉल दिस एपीआई बेसिकली। तो मैं ऐप डॉट पोस्ट लिखूंगा इन ऑर्डर टू क्रिएट अ पोस्ट एपीआई, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा /signup। और उसके बाद यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जो कि कॉल होगा द मोमेंट आई विल गो टू दिस एपीआई राउट, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो है ये पहला राउट है वो जो डिफाइन हो गया है, और यहाँ पे मैं पूरा लॉजिक लिख सकता हूँ बेसिकली। ऑलराइट, तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, मैं एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ रिटर्न कर दूंगा। आई विल राइट रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन एंड द थिंग दैट आई विल बी रिटर्निंग इज अ सिंपल मैसेज वर्किंग। तो यहाँ पे मैं वर्किंग लिख दूंगा क्योंकि मैं पहले इनिशियली सिर्फ टेस्ट करूंगा कि ये एपीआई राउट वर्क कर रहा है नहीं। एंड फाइनली अभी ये हमारा जो ऐप है वो कहीं पे भी रिक्वेस्ट को लिसन नहीं कर रहा है। सो वी नीड टू राइट ऐप डॉट लिसन ताकि ये एक्टिवेट हो जाए। एंड मैं यहाँ पे पोर्ट डिफाइन कर दूंगा, लेट्स यूज़ 8080 पोर्ट। और ये पोर्ट जैसे ही ये ऐप स्टार्ट हो जाए, आई वॉन्ट अ कन्फर्मेशन मैसेज। सो उसके लिए हम लोग एक और फंक्शन बना सकते हैं। आई क्रिएट एन एरो फंक्शन, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कंसोल लॉग वर्किंग अगेन। सो और आई कैन स्पेसिफाई ऐप स्टार्टेड, राइट। सो ऐप स्टार्टेड। तो ये चीज़ें
कर दिए हमने इनिशियली। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस था यहाँ तक का, देयर इज़ नथिंग डिफिकल्ट टिल दिस पॉइंट। और अब इन ऑर्डर टू टेस्ट वेदर इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इसे स्टार्ट करना चाहूँगा। तो मैंने आपको इनिशियली बताया था कि हमने नोडमॉन इंस्टॉल किया है। अगर मैं इस ऐप को स्टार्ट करता हूँ बाय राइटिंग लेट्स से नोड index.js, सो उस केस में क्या होगा, ये स्टार्ट तो हो जाएगा, बट अगर मैंने फिर कोई चेंजेस किए तो मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट द चेंजेस राइट वर्किंग। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आई गेस एक न्यू रिक्वेस्ट बनाऊंगा, और इस न्यू रिक्वेस्ट में क्या करूँगा, मैं पोर्ट 8080 पे रिक्वेस्ट करूँगा विथ साइन अप। सो http://localhost 8080 एंड यहाँ पे मैं जाऊँगा साइन अप राउट पे। सो साइन अप, एंड ये हमारा पोस्ट एपीआई होने वाला है। तो मैं यहाँ पे पोस्ट पे सेलेक्ट करूँगा और लेट्स क्लिक ऑन सेंड। आप देख सकते हैं कि हमारे पास वर्किंग आ रहा है, दैट मीन्स एवरीथिंग अप टिल दिस पॉइंट वर्क्स परफेक्टली। अब यार यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग करेंगे, और वो ये है कि ठीक है यहाँ तक तो सब परफेक्टली वर्क कर रहा है, बट नाउ व्हाट अबाउट दी लाइक साइन अप राउट, लाइक हाउ एग्जैक्टली इट इज़ गोइंग टू वर्क। तो यहाँ पे हमें डेटा लेना पड़ेगा, और वो डेटा मैं बॉडी के थ्रू लूँगा। तो मैं यहाँ पे उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए सिंपली लिख दूंगा कॉन्स्ट डेटा, और वी कैन सिंपली राइट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अब रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से मैं एक्सट्रैक्ट कर पाऊंगा पूरे जेसन फाइल को जो मैं ट्रांसफर करूंगा। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे मैं बॉडी में क्या कर सकता हूँ, जेसन फाइल को ट्रांसफर कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ लिख सकता हूँ लेट्स से ईमेल, और ईमेल की वैल्यू हो जाएगी फॉर एग्जांपल एनीथिंग xyz@gmail.com, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे मैं पासवर्ड की वैल्यू दे दूंगा, और पासवर्ड कैन बी ऑल्सो एनीथिंग। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ABC। अब अगर मैं इसे सेंड करता हूँ, यू कैन सी दैट इट स्टिल इज वर्किंग, बट व्हाट इफ मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ, लाइक मैं डेटा की वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा कंसोल लॉग डेटा। अब यहाँ पे आप एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम देखोगी कि अगर मैं यहाँ जाता हूँ सेंड करता हूँ स्टिल एवरीथिंग वर्क्स फाइन, और मुझे कंसोल में कोई भी एक नया आउटपुट देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एनी चेंजेस दैट आई एम मेकिंग राइट नाउ इज़ नॉट एप्लीकेबल, एंड इसलिए हम लोग नोडमॉन का यूज़ करते हैं, क्योंकि इन चेंजेस को अप्लाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फिर से नोड index.js का यूज़ करना पड़ेगा, और फिर ऐप स्टार्ट होगा। तो अब ये नए प्रोग्राम को एक्चुअली इंटरप्रेट करेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं इनको यूज़ नहीं करूँगा, इंस्टेड आई विल यूज़ नोडमॉन कमांड। लिखूँगा नोडमॉन index.js, ताकि जब भी मैं एक चेंज करूँ हमारे ऐप में ये ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाए राइट। ठीक है, आप जल्दी से सेंड करते हैं। मैंने सेंड किया तो आप देख सकते हैं हमारे पास अनडिफाइंड वैल्यू आई, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम एक्सप्रेस.जेएस में कोई भी डेटा ट्रांसफ़र करते हैं इन द फॉर्म ऑफ जेसन, हमें वो वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके नहीं मिल सकती है, बिकॉज वी नीड टू डू समथिंग फॉर दैट। तो ये डेटा पाने के लिए, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी पाने के लिए हमें कुछ यूज़ करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ express.json। सो मैं लिखूंगा app.use, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा express.json। और ये एक मिडल वेयर है एक्चुअली, हम देखेंगे कि मिडल वेयर क्या होते हैं। अगर मैं यहाँ पे app.use लिखूँ, इसका मतलब कि आप ये सिंपल वर्ड्स में ये समझ लो कि अगर आप कोई भी डेटा ट्रांसफर करते हो तो वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, वो अनडिफाइंड नहीं रहेगी राइट। तो लेट्स ट्राई अगेन। अब देखो इस बार जब मैंने ये चीज़ें लिखी तो ऑटोमेटिकली मेरा सर्वर फिर से रीस्टार्ट हो गया बिकॉज ऑफ नोडमॉन। तो अब मैं फिर से यहाँ पे जाऊँगा एंड लेट्स रन दिस अगेन। सो आई विल सेंड इट, एंड आप देख सकते हैं कि मेरे पास पूरा डेटा जो है वो पहुँच गया है। अब यहाँ पे सेकेंड चीज़ है, तो उम्मीद है आपको नोडमॉन समझ में आ गया होगा। अब मुझे यहाँ पे दूसरी जो चीज़ जो करनी है वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छे से वैलिडेट करूँ कि यूज़र जो डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है दैट इज़ वैलिड और नॉट राइट। क्योंकि ऐसा बहुत बार हो सकता है कि वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमें तो ईमेल एंड पासवर्ड चाहिए, बट यूज़र इज़ ट्रांसफरिंग समथिंग एल्स, लाइक फ्रंट एंड से कोई गलत डेटा आ गया। तो इन ऑर्डर टू वैलिडेट दैट कि टाइप ऑफ डेटा इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, हम लोग जॉड का यूज़ कर सकते हैं राइट। लेट्स सी हाउ एग्जैक्टली आई कैन डू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको इंपोर्ट करूँगा, सो कॉन्स्ट जॉड इक्वल्स रिक्वायर जॉड, एंड उसके बाद यहाँ पे मैं सिंपली जो है एक स्कीमा डिज़ाइन करूँगा। नाउ हम एक स्ट्रक्चर क्रिएट करने जा रहे हैं जो बताएगा कि हाउ एग्जैक्टली और डेटा इज गोइंग टू लुक लाइक राइट। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि कॉन्स्ट साइन अप स्कीमा, सो साइन अप स्कीमा, और ये होगा जॉड डॉट ऑब्जेक्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि देखो साइन अप स्कीमा मैं बताना चाहता हूँ कि स्कीमा शुड लुक लाइक दिस, कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हो जिसमें एक यूज़र नेम हो, यूज़र नेम नहीं, जो ईमेल हो जो कि स्ट्रिंग वैल्यू होना चाहिए, एंड साथ ही साथ उसमें एक पासवर्ड हो जो कि स्ट्रिंग वैल्यू होना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से। लेकिन अगर मैं ये चीज़ लिखता हूँ तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली चेक तो नहीं हो सकती राइट। आई वांट टू वैलिडेट इट दैट कि जब भी मेरे पास डेटा आए तो वो वैलिडेट हो कि वो कुछ ऐसा दिखता है। तो मैं इस चीज़ को डायरेक्टली नहीं लिखूंगा, इंस्टेड बिकॉज ये पूरी चीज़ ऑब्जेक्ट है, जो आप देख सकते हो यहाँ पे ये पूरी चीज़ ऑब्जेक्ट है, तो इसको स्पेसिफाई करने के लिए मैं जॉड डॉट ऑब्जेक्ट लिखूंगा राइट। इट शुड बी
जॉड ऑब्जेक्ट, और इस पूरी चीज़ को जो आप देख सकते हो इट शुड बी जॉड ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। और इस पूरी ऑब्जेक्ट को जो आप देख सकते हो इसको मैं इसके अंदर डाल दूंगा। एक बार आपने ये चीज़ कर दी। दूसरी चीज़ है डेटा टाइप्स। मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग डायरेक्टली लिखा है, बट यहाँ पे मुझे जॉड डॉट स्ट्रिंग लिखना होगा, राइट। अब आप ऐसा सोच सकते हैं कि वाई वी आर राइटिंग जॉड डॉट स्ट्रिंग, बिकॉज जॉड इज समथिंग विच इज एक्चुअली गोइंग टू चेक कि टाइप्स सही है या नहीं। सो इट इज़ समथिंग दैट वी नीड टू राइट। सो यहाँ पे भी लिखूंगा जॉड डॉट स्ट्रिंग, और यहाँ पे आप कुछ इसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर सकते हो, जैसे कि लेंथ कितना होना चाहिए, मिनिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ। यू कैन कीप मेकिंग इट मोर कॉम्प्लिकेटेड, लाइक यहाँ पे अगर आप लिखो मिनिमम लेंथ और उसके बाद आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर दो, बट आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट राइट नाउ। लेट्स कीप इट वेरी सिंपल। तो मैंने यहाँ पे साइन अप स्कीमा डिजाइन कर दिया विच इज अ जॉड ऑब्जेक्ट, और मैंने जॉड को इंपोर्ट भी कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, जब भी मैं डेटा ले रहा हूँ आई एम गोइंग टू चेक इफ दिस फॉलोज द बेसिक स्कीमा और नॉट, क्या ये ऐसा ही दिखता है। तो उस चीज़ को करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे लिखूँगा कि मुझे चाहिए जॉड का रिजल्ट। सो आई सेलेक्ट कॉन्स्ट जॉड रिजल्ट, और यहाँ पे मैं लिखूँगा जॉड डॉट नॉट जॉड डॉट बट इंसर्ट साइनअप स्कीमा। तो हमने ऑलरेडी साइनअप स्कीमा बनाया हुआ है, तो मैं लिखूँगा साइनअप स्कीमा डॉट सेव पार्स। इट मीन्स दैट कि अगर मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डालूं तो क्या वो साइन अप स्कीमा को फॉलो कर रहा है नहीं। दिस इज व्हाट वी विल एक्चुअली गेट टू नो, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि मैं देखना चाहता हूँ इफ डेटा इज फॉलोइंग दी साइन अप स्कीमा और नॉट, राइट। सो ये चीज़ हमारे पास आ गई है, और अब मैं क्या करूँगा, मैं जॉड रिजल्ट को देखना चाहूँगा, तो उसको मैं सबसे पहले कंसोल कर देता हूँ। सो कंसोल लॉग जॉड रिजल्ट, और अभी तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेट्स सेंड द रिक्वेस्ट एंड सी व्हाट रिस्पॉन्स डू वी गेट राइट हियर। सो सेंड, और आप देख सकते हैं कि हमारा जो जॉड का रिजल्ट है वो कुछ ऐसा दिखता है। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो सक्सेस है, एक तो डेटा है, राइट। तो अगर सक्सेस ट्रू है, इसका मतलब कि स्कीमा का जो स्कीमा हम चाहते हैं, लाइक दैट इज गेटिंग फॉलोड। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि ईमेल की जगह मैं लेट्स से आई एम ट्रांसफरिंग यूजर नेम फॉर एग्जाम्पल, इन दैट पर्टिकुलर केस अगर मैं इसे सेंड करता हूँ तो सक्सेस इज फॉल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्कीमा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो स्कीमा हमें नहीं मिली, राइट। ग्रेट। तो इस तरीके से हम लोग जॉड का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जाऊँगा फिर से यहाँ पे, और यहाँ पे जॉड रिजल्ट से मैं सक्सेस को एक्सट्रैक्ट करूँगा। तो मैं लिखूँगा, देखो ऐसा है कि इफ़ नॉट जॉड रिजल्ट डॉट सक्सेस, सो डॉट जॉड रिजल्ट डॉट सक्सेस, इस केस में मैं क्या करूंगा, यहीं से हमारा पूरा चीज़ रिटर्न कर दूंगा। मैं बोलूँगा देखो यार डेटा ही सही नहीं है, सो लेट्स रिटर्न फ्रॉम हियर। क्योंकि होता ये है कि इफ़ यू हैव रॉन्ग डेटा एंड यू नॉट वैलिडेटिंग द टाइप, तो वो आपके बैकएंड में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है यार। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए हमने पहले ही जॉड से टाइप जो है वो वेरीफाई करा लिया, एंड देन ओनली वी विल बी प्रोसीडिंग। इस केस में अगर ये सक्सेसफुल नहीं रहा, दिस इज नॉट ऑफ जॉड सक्सेस, अगर ये सक्सेस नहीं रहा, सो वी विल से लिख हे लेट्स रिटर्न फ्रॉम हियर, सो रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक मैसेज दे दूंगा, मैसेज इनवैलिड इनपुट। लेट्स सी इफ इट इज वर्किंग और नॉट, राइट। अगर ये इनवैलिड इनपुट नहीं रहा देन इट विल प्रोसीड अकॉर्डिंगली। मैं यहाँ पे जॉड रिजल्ट को हटा देता हूँ, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। लेट्स गो टू थंडर क्लाइंट अगेन। अगर एक और चीज़, मैं यहाँ पे थंडर क्लाइंट एक्सटेंशन का यूज़ कर रहा हूँ इन ऑर्डर टू टेस्ट दी एपीआईज। आई गेस आई डिडंट रियली मेंशन इट। तो अगर आपको इंस्टॉल करना है, लाइक यू कैन गो टू एक्सटेंशंस एंड यू कैन इंस्टॉल इट। बहुत ही अच्छा एक्सटेंशन है। आई डू यूज़ पोस्टमैन एज वेल, बट थंडर क्लाइंट बहुत ही अच्छे से वर्क करता है, एंड इट इज़ इंटीग्रेटेड टू VS Code इटसेल्फ। उसलिए मैं यहाँ पे अभी थंडर क्लाइंट यूज़ कर रहा हूँ, राइट। सो यू जस्ट नीड टू गो टू एक्सटेंशंस एंड सर्च फॉर थंडर क्लाइंट, एंड you can basically install this. I don't know why it says restart extension, but अभी ये work कर रहा है properly, so I don't need to do that. तो अब अगर मैं इसे send करूँ, so right now आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ एकदम perfectly work कर रही है। Message says that it is working. But अगर मैं यहाँ पे कुछ भी type change कर दूँ, like for example मैं यहाँ पे user लिख दूँ, and if I send it again, you can see that it says invalid input. That means Zod is helping us to validate this particular thing, right? Great. तो अब हमारा ये जो है जॉड भी वर्क कर रहा है, एंड वी आर एबल टू वैलिडेट द डेटा राइट एट दिस प्लेस, लाइक द स्कीमा ऑफ डेटा, कि कौन से टाइप का डेटा हमें मिला है। उसके बाद अब नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो ये आती है कि ठीक है, अगर हमारा जो डेटा है वो परफेक्ट है, देन द नेक्स्ट थिंग दैट वी विल बी डूइंग इज कि हमें ये डेटा को डेटा बेस में डालना है। नाउ यू कैन बी यूजिंग लाइक MongoDB फॉर एग्जाम्पल, यू कैन बी यूजिंग लाइक MySQL, Postgres। हम यहाँ पे Postgres यूज करेंगे, एंड आई विल शो यू हाउ एग्जैक्टली यू कैन ईजिली यूज वन ऑफ द Postgres सर्विसेज टू क्विकली क्रिएट द डेटा बेस एंड सो ऑन। लाइक मैंने लास्ट प्रोजेक्ट में भी वही यूज़ किया था, सो लेट मी शो यू दैट वेरी क्विकली। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं यूज़ करता हूँ neon.db। बहुत सारी सर्विसेज हैं, neon.tick इज़ वॉट आई लाइक। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा आई वॉन्ट टू लॉग इन। मैंने ऑलरेडी एक अकाउंट बनाया हुआ है, लास्ट वीडियो में आप देखोगे
you'll get to know I do have account for simple notes. तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसी को यूज़ करूँगा, आई वॉन्ट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड. तो यहाँ पे सिंपल नोट्स को यूज़ करेंगे हम. और इसके डेटाबेस में अगर मैं जाऊँ, ऑल्दो अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो, लेट मी एक्चुअली एक्सप्लेन यू हाउ यू कैन क्रिएट द होल थिंग. तो आपको क्रिएट प्रोजेक्ट पे जाना है. ऑलरेडी मैंने एक प्रोजेक्ट बना लिया, लाइक विच इज़ ऑफ फ्री वर्जन. That's why I won't be able to create one more free project. But in your case, the moment you will create a project, you will get a free tier option. Click on it and instantly you will get something like this, right? तो आपको हम इसके अंदर आ जाएंगे. अगर आप इनिशियली टेबल्स में जाते हो तो आपको टेबल्स में कुछ नहीं दिखेगा. It will be entirely empty. I do have a notes table which basically we used in the last video. But यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसी से ही कनेक्ट करना चाहूँगा अपने डेटाबेस को एज ऑफ नाउ, राइट? तो लेट्स कनेक्ट द डेटाबेस. उसको कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले मैं ये जो लिंक है यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, विच इज़ राइट हियर इन द मेन डैशबोर्ड. अगर आप अपने डैशबोर्ड पे आते हो, यहाँ पे जो है मैं इस लिंक को कॉपी कर लूँगा. सो लेट्स कॉपी इट. और इस चीज़ को कॉपी करने के बाद मैं फिर से आऊँगा हमारे VS कोड में, और मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ अपने बैकएंड को विद द डेटाबेस. हाउ एग्जैक्टली वी कैन डू इट? तो आपको पता होगा कि मैंने एक पैकेज इंस्टॉल किया था विच इज़ PG, विच इज़ पोस्टग्रेस, राइट हियर आप देख सकते हो. तो इसी की मदद से हम लोग करेंगे. एंड द वे वी कैन डू इट इज़ लाइक दिस. तो मैं क्या करूँगा, मैं या तो यहाँ पे पूरा लॉजिक लिख सकता हूँ जो कि है मेन फाइल में, लेकिन मैं डेटाबेस के लॉजिक को थोड़ा सेपरेट रखना चाहूँगा. एंड दैट्स व्हाई आई विल क्रिएट अ न्यू फाइल एंड आई विल नेम इट एज लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल db.js. अब इस db.js में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इंपोर्ट करूँगा. इंपोर्ट client. Okay, I don't think so I can use import statement, so I will have to write const client equals to require, and यहाँ पे मैं लिख दूंगा PG. तो सबसे पहले मैं क्लाइंट पालूंगा एंड इस क्लाइंट को मैं एक नया क्लाइंट क्रिएट करूंगा. ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस वेरी क्विकली. हमारा जो मेन मकसद है, अभी हम डेटाबेस से अपने ऐप को कनेक्ट करना चाहते हैं, एंड फॉर दैट वी आर यूजिंग द क्लाइंट ऑफ पोस्टग्रेस, राइट? अलग अलग डेटाबेसेस के अलग अलग तरीके हो सकते हैं फॉर द कनेक्शन, एंड दिस इज़ फॉर पोस्टग्रेस, राइट? तो मैं PG पैकेज का यूज़ कर रहा हूँ एज ऑफ नाउ. लेट अस क्रिएट द क्लाइंट. सो आई विल से कॉन्स्ट क्लाइंट इज, तो मैं एक फंक्शन एक्चुअली क्रिएट कर देता हूँ. सो कॉन्स्ट लेट्स क्रिएट अ फंक्शन. सो एसिंक फंक्शन. अच्छा, मैं पहले फंक्शन बना के आपको समझा भी देता हूँ, लाइक वाई वी आर एक्चुअली गोइंग टू मेक इट एसिंक्रोनस. सो फंक्शन गेट क्लाइंट, एंड यहाँ पे गेट क्लाइंट में मैं क्या करूँगा, गेट क्लाइंट में मैं सिंपली जो है सबसे पहले एक नया क्लाइंट ऑब्जेक्ट बनाऊंगा. सो आई विल राइट कॉन्स्ट क्लाइंट इक्वल्स टू न्यू क्लाइंट एंड न्यू क्लाइंट, और इस क्लाइंट में मैं जो है ना पूरी लिंक को जो है ना पेस्ट कर दूंगा. क्या मुझे इस लिंक को यहाँ डायरेक्टली पेस्ट करना चाहिए? ऑफ कोर्स नॉट. आई शुड एक्चुअली क्रिएट अ .env फाइल एंड देन यूज इट फ्रॉम देयर. और ये चीज़ हम लोग एंड में करेंगे. एज ऑफ नाउ आई एम हार्ड कोडिंग द वैल्यू राइट नाउ, बिकॉज इनिशियली मैं चीज़ों को थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना चाहता हूँ. सो आई विल पेस्ट द होल थिंग. और आपको अपने कभी भी पूरे इस लिंक को एक्सपोज नहीं करना है. आई एम डूइंग इट, बट आई विल लाइक डिलीट दिस प्रोजेक्ट आफ्टरवर्ड्स. उसके बाद एक बार हमारा क्लाइंट रेडी हो गया, देन आई विल connect this client. So I'll say like client dot connect. So it should have a connect option, and ये connect होने में थोड़ा टाइम ले सकता है. So I will say like await, and उसके बाद finally I will say return. Okay, so return client. अब आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे await क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि देखो इस पूरे कनेक्शन के प्रोसेस में when we are connecting our client which will interact with the database which is in NeonDB of course, तो वो चीज़ थोड़ी सी टाइम ले सकती है. दैट्स व्हाई वी हैव रिटन अवेट हियर. और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे लिख दूंगा async. दैट मीन्स आई वांट टू क्रिएट एन एसिंक्रोनस फंक्शन. तो async यहाँ पे लिख दूंगा, एंड इट सीम्स टू बी फाइन. लेट्स सी इफ इट इज़ गोइंग टू वर्क और नॉट. इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं, मैं सिंपली क्या करूँगा यार, यहीं पे कंटिन्यू कर दूंगा चीज़ें, एंड लेट्स सी इफ एवरीथिंग गोज राइट. एक और चीज़ मैं यहाँ पे फिर से आऊँगा, और यहाँ पे SQL एडिटर में ना मैं एक नया टेबल बनाऊंगा. सो लेट्स क्रिएट अ टेबल. सो सेलेक्ट क्रिएट टेबल यूज़र्स. तो मैं यहाँ पे यूज़र्स टेबल बना दूंगा, और यूज़र्स टेबल को बनाने के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा कि हमें चाहिए एक ईमेल जो कि होगा एक varchar जो कि 40 कैरेक्टर्स या लाइक फॉर एग्जांपल 50 कैरेक्टर्स स्टोर कर सकता है. एंड ऑल्सो आई विल मेक इट प्राइमरी की, ताकि हमारे पास डुप्लीकेट की ना है. एंड दूसरी बात होगा हमारा पासवर्ड. सो पासवर्ड विल बी varchar, एंड इसका लेंथ हम थोड़ा लॉन्ग रखेंगे 200, क्योंकि हम इसको हैश करने वाले हैं. सो आई विल शो यू व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट. लेट्स रन दिस प्रोग्राम. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो टेबल है वो क्रिएट हो चुका है. हमने यूजर्स टेबल जो है वो क्रिएट कर दिया है. नाउ अब हम क्या करेंगे, इसी टेबल में हमें चीज़ें डालनी है. सो इफ आई गो टू टेबल्स ऑप्शन,
आप यहाँ देखोगे कि लाइक वी हैव यूजर्स, अभी ये पूरा टेबल खाली है बट आई एम गोना ऐड इट फ्रॉम हियर, सो लेट्स ट्राई दैट वेरी वेरी क्विकली। तो देखो अब जैसे कि हमारे पास डेटा आ गया, अगर सब कुछ वैलिड है तो यहाँ से मैं चीज़ें स्टार्ट करूँगा। तो मैं लिखूंगा देखो हमारे पास डेटा है राइट नाउ, एंड अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इस डेटा को हमारे डेटा बेस में डालना चाहता हूँ। सो इन ऑर्डर टू डू दैट फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्लाइंट की ज़रूरत है, तो मैं लिख दूंगा कॉन्स्ट क्लाइंट। एक्चुअली मुझे ये भी देखना है कि क्या मैंने एक्सपोर्ट किया है। सो लेट्स गो टू db.js, एंड मैंने यहाँ पे ये फंक्शन जो है एक्सपोर्ट नहीं किया है, सो मैं यहाँ पे लास्ट में लिख दूंगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू गेट क्लाइंट। तो मैं यहाँ पे इस चीज़ को एक्सपोर्ट कर दूंगा ताकि मैं इस फंक्शन को कहीं और भी यूज़ कर पाऊँ, राइट। एंड index.js में मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली लिखूँगा कॉन्स्ट क्लाइंट इक्वल्स टू गेट क्लाइंट, और ये जो गेट क्लाइंट है ये चीज़ जो है ना मुझे हमारा क्लाइंट देगी, जो हमें हेल्प करेगा इन ऑर्डर टू इंटरैक्ट विद द डेटाबेस। एंड अगेन गेट क्लाइंट जो है वो एसिंक्रोनस फंक्शन है, आई विल हैव टू राइट अवेट हियर बिकॉज इट विल टेक सम टाइम, बट क्योंकि मैं यहाँ पे अवेट लिखता हूँ आई विल हैव टू मेक दिस फंक्शन एसिंक्रोनस, राइट। सो दिस इज द डिफॉल्ट रूल ऑफ जावास्क्रिप्ट। रीजन इज क्वाइट सिंपल कि दिस होल फंक्शन शुड रन पैरेलली, राइट, एंड शुडंट ब्लॉक द थिंग। तो यहाँ पे हमारे पास क्लाइंट आ गया, और इस क्लाइंट के बाद हम क्या करेंगे, इस क्लाइंट की मदद से हम क्वेरी को रन करेंगे। सो आई विल से मेरे पास ऑलरेडी डेटा है, एंड आई एम ऑल्सो श्योर दैट डेटा जो है वो वैलिड फॉर्मेट में है, मतलब कि क्वेरी में अंदर आने के बाद देयर वोंट बी एनी मिस्टेक एट ऑल फॉर श्योर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि क्लाइंट डॉट क्वेरी, और वेट, क्लाइंट डॉट क्वेरी, और यहाँ पे मैं लिखूंगा इंसर्ट इनटू यूजर्स वैल्यूज, और वैल्यूज को मैं स्पेसिफाई कर दूंगा एज $1 एंड $2। सो लेट्स स्पेसिफाई दिस, डॉलर कहाँ है, $1 $2, ये हमारे प्लेस होल्डर्स हैं। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉमा लिख के जो है वैल्यूज़ को स्पेसिफाई कर दूंगा। सो मैं लिखूंगा वी हैव डेटा डॉट ईमेल एंड वी हैव डेटा डॉट पासवर्ड, सो वी हैव दीज टू थिंग्स, एंड ओके वर्क्स परफेक्ट। सो मैंने यहाँ पे क्या है, क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिया है। एंड अगेन मैं यहाँ पे लिखूंगा अवेट डॉट क्वेरी, क्योंकि ये पूरा जो क्वेरी एग्जीक्यूट होने में थोड़ा सा टाइम ले सकता है, एंड आई वॉन्ट टू गिव रिस्पॉन्स आफ्टरवर्ड्स, राइट। अब यहाँ पे ये चीज़ होने के बाद आई थिंक एवरीथिंग इज डन, और अगर ये चीज़ हो गई अच्छे से, आई वॉन्ट टू गिव रिस्पॉन्स दैट कि एवरीथिंग वर्क फाइन, अदरवाइज लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा रिक्वेस्ट में, और क्या करूँगा, साइन अप को सेंड करूँगा, एंड इट सेज इनवैलिड इनपुट, ओके सो लेट्स मेक इट वैलिड। तो मैं यहाँ पे ईमेल बना दूंगा, और ईमेल बनाने के बाद सेंड करूँगा, एंड इट सेज देयर is something which went wrong, so connection was closed. So let's see what exactly there is. It says client is not a constructor. Okay, so मैं यहाँ पे आऊँगा फिर से, एंड लेट्स सी वेयर एग्जैक्टली आई एम क्रिएटिंग द क्लाइंट ऑब्जेक्ट। तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्लाइंट इक्वल्स टू न्यू क्लाइंट, आई विल कीप इट क्लाइंट ओनली। आई डोंट फील कि क्लाइंट एक कंस्ट्रक्टर है, तो आई डोंट नीड टू राइट न्यू क्लाइंट इफ आई गो हियर इनसाइड इट। तो ठीक है, एनी हाउ लेट्स ट्राई इट अगेन, send, and still we got an error. It says client is not a function as well. I think there is something wrong which I have done. So हम क्या करेंगे, हम जल्दी से एक काम करेंगे, pg npm में जाएंगे। सो pg इज़ द पोस्टग्रेस, और यहाँ पे हम npm में जाके जल्दी से रूल्स देख लेंगे कि हाउ एग्जैक्टली वी नीड टू डू इट। तो यहाँ पे मैं इनके डॉक्यूमेंटेशन में चला जाऊँगा, विच आई थिंक आई विल गेट राइट हियर। तो यहाँ पे जो है ये चीज़ प्रेजेंट है। क्या यहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, क्या हमें कोई कोड मिल सकता है? वी डोंट हैव इट हियर, दैट्स फाइन, लेट्स गो टू दिस वेबसाइट। और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि हमें क्या लिखना है सबसे पहले। तो क्लाइंट में हमें ये जो स्ट्रिंग है, आई डोंट थिंक सो वी हैव टू पास दैट स्ट्रिंग, बट सो फर्स्ट ऑफ ऑल या सो हमें ये जो लिंक है वो नहीं पास करना है। एंड where is the connection URL which we have to pass? I think first of all I will write client. I guess मैंने default चीज़ import कर ली, everything else is I think fine. The only mistake that I did was मैंने यहाँ पे curly brackets नहीं लगाए। I think now it should work. If it doesn't, no worries. We'll see what exactly the issue is. So it is working right now, and it says working. Great. I'll go back to the database. Let's see कि हमारे पास users में कोई आया है नहीं। इट इज़ वर्किंग, ओके इट वर्क्स। मैं बाकी चीज़ों को क्लोज कर दूंगा, बट वेन एवर यू गेट एनी इशू यू कैन ऑलवेज रेफर टू डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइंड आउट द आंसर्स, राइट। तो ठीक है, यहाँ पे मैं खुद ही आई द ओनली इशू वॉज दैट कि यहाँ पे अगर आप कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाते हैं तो ये उसने
मैं एक बार जल्दी से चीज़ों को बता देता हूँ यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे पीजी लिखता हूँ ना, तो यहाँ पे मुझे pg डॉट क्लाइंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि pg imports everything, then we can select a specific thing right there. बट अभी के लिए मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली क्लाइंट इंपोर्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे क्लाइंट को कर्ली ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, बिकॉज इफ आई गो टू Postgres आई विल सी दैट देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड वन ऑफ द थिंग इज क्लाइंट। तो यहाँ पे अभी टाइम लगेगा, बट या यू गेट द आइडिया, ठीक है। अगर आपको स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तो ठीक है यार, अब हमारा कनेक्शन हो गया है। तो दो नेक्स्ट चीज़ थी, वो हमने डेटाबेस से कनेक्शन भी बना लिया, लेकिन नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्रॉब्लम? द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ रियली बिग। अब आप ये सोचिए कि अगर हमारे लाइक हमारे ओके, बिफोर वी इवन प्रोसीड विथ एनी अदर थिंग, लेट्स डू वन थिंग, और वो ये है कि अगर मैं कोशिश करूं कि मैं सेम ही यूज़र को एक बार और ऐड कर दूं, लाइक सेंड करूं, सो इट कीप्स ऑन वर्किंग, एंड आप देख सकते हैं हमारे पास एक एरर आ गया। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस एरर? क्योंकि जो हमारा ये जो सीक्वल कोड लिखा है हमने इस जगह पे, मैं आपको हर एक चीज़ समझा के करना चाहता हूँ। सो यहाँ पे जो हमने सीक्वल कोड लिखा हुआ है इस जगह पे, दिस इज़ यहाँ पे सॉरी, तो यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है ये इंसर्ट इनटू यूजर्स, ये हमेशा यूनिक वैल्यूज़ को लेता है फॉर ईमेल आईडी, बट क्योंकि मैंने यहाँ पे एक सेम ईमेल वापस पास कर दिया एंड दैट्स व्हाई वी गॉट द इशू। तो मुझे एक चीज़ करना ये है कि साइन अप करते वक्त वी हैव टू ऑलवेज वेरीफाई दैट कि ये चीज़ ऑलरेडी डेटाबेस में है या नहीं, राइट? तो वो कैसे कर सकते हैं हम लोग उसके लिए भी लाइक वी नीड टू रन अ क्वेरी। सो आई सेलेक्ट अवेट क्लाइंट डॉट क्वेरी, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल इक्वल्स, और यहाँ पे मैं वैल्यू डाल दूंगा, सो ईमेल इक्वल्स $1, ओके $1, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा उसकी वैल्यू को डाल दूंगा विच इज़ डेटा डॉट ईमेल। ओके, सो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, इस क्वेरी को रन करने के बाद मैं ये चेक कर रहा हूँ कि डज यूजर डू एग्जिस्ट इन आवर टेबल ऑलरेडी। अब इसका मैं रिस्पॉन्स लूंगा एक वेरिएबल के अंदर, सो कॉन्स्ट रिस्पॉन्स, और रिजल्ट ले लेते हैं, सो कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल्स टू अवेट क्लाइंट डॉट क्वेरी। ग्रेट, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब ये रिजल्ट दिखता कैसे? आई वॉन्ट टू एक्चुअली शो यू कि आप कैसे प्रोसीड करोगे यहाँ पे। सो मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं रिजल्ट को जो है वो दिखा दूंगा। सो लेट्स राइट रिजल्ट हियर एंड सी कि हमें क्या दिखने को मिलता है व्हेन वी मेक अ रिक्वेस्ट। आई वांट टू सी द रिजल्ट, सो यहाँ पे मैं जाऊँगा और आई विल सेंड, ऑल्दो वी माइट गेट एरर हियर ऑफ कोर्स, बट आई वॉन्ट टू सी द रिजल्ट एज वेल। सो यहाँ पे जो रिजल्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है इस जगह पे, वो कुछ ऐसा है कि हमारे पास रिजल्ट के अंदर हमारे पास रो काउंट है, and row count is 1, that means there is already a user as you can see here. Okay, तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा कंडीशन लिखूंगा and that condition is कि अगर result dot row count is greater than 0 then I'll say like email not available, email already taken, right? So let's do it. So यहाँ पे मैं simply if result dot row count, आप देख सकते हैं we are getting option as well. So if result dot row count is greater than 0, it means that already user present है, and अगर user already present है, so I'll say like hey let's return response dot json, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा मैसेज जिसमें मैं लिखूँगा email already registered. so यहाँ पे मैंने रजिस्टर्ड, ओके ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऐसा कर दिया। अब अगर मैं इस रिक्वेस्ट को फिर से बनाऊँ तो मैं लिखूँगा कि न्यू रिक्वेस्ट, लेट्स सेंड इट, एंड यहाँ पे हमारे पास एक मैसेज आना चाहिए ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड, सो इट वर्क्स प्रॉपरली। एक बार और फिर से, तो यहाँ पे मैं अब इस रिजल्ट को कंसोल लॉग नहीं करूँगा, आई विल ओनली चेक कि या लाइक इज रो काउंट ग्रेटर देन 0, अगर येस तो बोल दो ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, एंड देन उसके बाद आप इंसर्ट करो, राइट? आई डोंट नीड टू इवन लाइक डिस्प्ले द डेटा एनी मोर, और मुझे लगता है कि वी हैंडल्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स, ऑल्दो स्टिल वी कैन पुट एंटायर थिंग इनसाइड ट्राई कैच, क्योंकि हो सकता है कि आप डेटाबेस से कनेक्टेड ना हो एंड लाइक यू गॉट द एरर, तो इन सभी केसेस में आप लाइक चीज़ें ट्राई कैच में डाल सकते हो सो दैट योर सर्वर शुडंट क्रैश एट ऑल। तो ये चीज़ हमने इंप्लीमेंट कर ली है, और ये जितनी चीज़ें हमने की है दिस इज इनसाइड द साइन अप, राइट? तो अब हम लोग नेक्स्ट इशू की बात कर लेते हैं यहाँ पे कि क्या है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ एंड इफ आई ट्राई टू से लाइक हे आई वांट टू साइन अप अगेन, इट विल से ईमेल इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ग्रेट। तो अगर मैं ईमेल को चेंज करूँ लाइक XYZ2 एंड सेंड करता हूँ, सो इट विल वर्क, ओके इट्स इज वर्किंग। सो इफ आई रिफ्रेश दिस, अगर मैं यहाँ पे यूजर्स में जाऊँ, यू कैन सी दैट इट वर्क्स, कि मेरे पास दोनों ईमेल आ गए।
अब मैं यहाँ पे और चीज़ डाल दूंगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल XYZ333 और पासवर्ड को भी डिफरेंट कर दूंगा. लेट्स सेंड अगेन एंड इस बार भी ये वर्क कर रहा है एंड लेट्स सी इफ इट गॉट एडेड टू डेटाबेस और नॉट. इट एक्चुअली गॉट एडेड टू द डेटाबेस. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम इज यहाँ पे जो हमारे पास पासवर्ड है, अगर लाइक इफ समवन गेट्स टू नो अबाउट आवर डेटाबेस, राइट, किसी के पास भी एक्सेस आ गया हमारे डेटाबेस का, इट इज नॉट ओनली अबाउट कि इफ समवन external like anyone like outside the organization would get the access and will start doing stuff, but अगर कोई जो organization में ही है like who has implemented the whole thing, अगर उन्होंने किसी भी यूज़र का पासवर्ड देख लिया, दे कैन एक्चुअली दे विल बी एबल टू लॉग इन, राइट. एंड इसलिए इस पासवर्ड को हैश करना बहुत ज़रूरी होता है, राइट. सो वो चीज़ हम लोग बी क्रिप्ट की मदद से करने वाले हैं, लाइक विल सी लाइक हाउ एग्जैक्टली वी कैन डू इट राइट नाउ. सो उस चीज़ को करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो हमें प्लेन टेक्स्ट में स्टोर करना ही नहीं चाहिए, लाइक दिस नो क्वेश्चन. तो यहाँ पे सेंस ही नहीं बनता कि लेट्स प्रोसीड विथ लॉग इन, बिकॉज स्टिल हमारा जो पासवर्ड है वो अनसिक्योर है, हमें पासवर्ड को हैश्ड फॉर्मेट में स्टोर करना है एंड इसके लिए हम लोग बी क्रिप्ट यूज़ करने वाले हैं. सो ये क्या करता है यार, हमारे पूरे पासवर्ड को एक अलग ही जिब्रिश टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है. मैं थोड़ा सा आपको प्रोसीजर बता देता हूँ. तो लाइक अगर हमारा पासवर्ड बहुत सिंपल सा है तो मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ लाइक व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस. तो अगर मैंने बोल दिया कि मेरा पासवर्ड पास है, तो इसमें ये क्या करेगा, एक सॉल्ट ऐड कर देगा. ये सॉल्ट जो है ना वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टेक्स्ट होता है मान लो, ठीक है, ये कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं. अब क्यों होती हैं मैं आपको समझाता हूँ कि देखो, अगर मैं यूज़र के पासवर्ड को लूँ एंड उसको हैश कर दूँ, लाइक आई गॉट समथिंग रैंडम फॉर एग्जाम्पल, सो इट कुड बी एनीथिंग S429AB0, राइट. सो ये कुछ चीज़ें आ गई हमारे पास. लेकिन अगर कोई एक और यूज़र है जिसने सेम ही पासवर्ड यूज़ किया है, तो उसका भी जो हैश होगा ना वो सेम होगा. तो जैसे कि कोई और यूज़र है उसका भी हैश सेम होगा, तो इससे क्या होता है ना, इससे थोड़ी वल्नरेबिलिटी आती है, समझे आप. तो इसीलिए हमें क्या करना है ना, अगर ये कुछ ऐसा हुआ, अगर हम लोग पासवर्ड को लें और सीधे कॉम्प्लिकेटेड टेक्स्ट फॉर्मेट में या फिर हैश करके ऐसा कुछ टेक्स्ट बना दें, स्टिल देयर आर चांसेस कि कोई भी क्रैक कर सकता है पासवर्ड. दे कैन गेट टू नो लाइक कि किसी भी स्पेसिफिक यूज़र के अकाउंट में लॉगिन करने के लिए व्हाट कुड बी द पासवर्ड. तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एवरी सिंगल टाइम वेन एवर यूज़र एंटर्स द पासवर्ड, तो मान लो ये यूज़र ने पासवर्ड दिया है, इसमें हम एक खुद का सॉल्ट ऐड करते हैं. तो सॉल्ट होता है एक रैंडम टेक्स्ट. यहाँ पे मैं अगर सॉल्ट ऐड करूँ, दिस इज नथिंग बट अ रैंडम टेक्स्ट, राइट, जो कि हम जनरेट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ बी क्रिप्ट. अच्छा, तो ये जो सॉल्ट है ये जनरेट होने में ना थोड़ा टाइम लगता है एंड इट डिपेंड्स कि आप कितना टाइम लगाना चाहते हो इन ऑर्डर टू जनरेट दिस सॉल्ट. जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना कॉम्प्लिकेटेड होगा किसी भी हैकर के लिए इन ऑर्डर टू क्रैक द पासवर्ड. तो अब हमारे पास ये सॉल्ट है, ग्रेट, अभी हमारे पास सॉल्ट तो आ गया एंड नाउ ये जो सॉल्ट है ये पासवर्ड के साथ अटैच होगा एंड दिस होल थिंग विल बी हैश्ड टू दिस. अब क्योंकि ये जो सॉल्ट मैंने यहाँ पे आपको बताया वो रैंडम होने वाला है, लाइक फॉर एग्जांपल दिस सॉल्ट इज रैंडम. तो मैं यहाँ पे इसको जल्दी से लिख देता हूँ कि दिस इज एक्चुअली रैंडम. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई और यूजर सेम ही पासवर्ड यूज करता है, सो इफ एज अ यूजर इफ आई से लिखे मैं मुझे भी पासवर्ड यूज करना है, सो दे विल बी अ सॉल्ट विच विल गेट एडेड, और वो जो सॉल्ट है वो कुछ और ही होगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल हियर मैं यहाँ पे जो सॉल्ट ऐड करूंगा इट विल बी समथिंग एल्स. दीज टू थिंग्स आर नॉट इक्वल, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, राइट. दीज सॉल्ट्स आर नॉट इक्वल. सॉल्ट हमेशा रैंडमली जनरेट होता है. तो अगर मैं इन दोनों चीज को कंबाइन करूं, ऑल दो यूजर्स ने, यूजर 1 ने ये पास डाला है, यूजर 2 ने भी सेम पासवर्ड ही डाला है, बट ये जो सॉल्ट है ना ये सॉल्ट 1 होगा, ये सॉल्ट 2 होगा. सॉल्ट हमेशा रैंडम होंगे. तो उन दोनों को कंबाइन करके जब हम लोग हैश पासवर्ड बनाएंगे इट विल बी यूनिक. सो इसका जो पासवर्ड होगा वो यूनिक होगा एंड इसका भी पासवर्ड जो होगा वो लाइक जो हैश पासवर्ड होगा वो एंटायरली यूनिक होगा. ग्रेट. सो आप देख सकते हैं कि we basically hashed the password and this is what happens. This is what we are going to do with the help of bcrypt. So bcrypt is actually something which is going to help us in order to do it, right? So let us implement that ताकि हम लोग हैश पासवर्ड को डाल सकें. आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ओके ऑल राइट वी गेट इट कि हम लोग हैश्ड पासवर्ड यूज करते हैं, बट हाउ एग्जैक्टली इज इट पॉसिबल टू वेरीफाई दैट यूजर इज सेम. तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे कर सकते हैं. बट एज ऑफ नाउ लेट अस हैश द पासवर्ड एंड सेव इट टू द डेटाबेस. तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, साइन अप स्कीमा में ही जब मैं यहाँ पे पासवर्ड मेरे पास आ चुका है, लाइक व्हाट आई एम पुशिंग इज
इज टू थिंग्स, इंसर्ट इनटू यूजर्स। मैं यहाँ पे डेटा डॉट ईमेल डाल रहा हूँ, डेटा डॉट पासवर्ड डाल रहा हूँ, मैं ये चीज़ नहीं करना चाहता। मैं इंस्टेड सबसे पहले एक सॉल्ट जनरेट करना चाहता हूँ। सो कॉन्स्ट सॉल्ट इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिखूंगा बी क्रिप्ट, लेट्स आई विल हैव टू इम्पोर्ट इट, सो लेट्स इम्पोर्ट इट ऑन द वेरी टॉप। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि कॉन्स्ट बी क्रिप्ट इक्वल्स टू रिक्वायर बी क्रिप्ट। एंड अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो है सॉल्ट को यूज़ कर लूँगा, सॉल्ट को जनरेट कर लूँगा एक्चुअली। या सो बी क्रिप्ट डॉट जेन सॉल्ट। सो जेन सॉल्ट मीन्स आई वॉन्ट टू जनरेट द सॉल्ट एंड इट इज़ आस्किंग फॉर राउंड्स। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या हुआ। अब देखो होता क्या है ना, जब हम लोग सॉल्ट जनरेट करते हैं उसकी आप ये समझ सकते हो कि एक कॉस्ट फैक्टर है। दिस इज द टर्म दैट बी क्रिप्ट यूजेस। तो कॉस्ट फैक्टर मतलब कि कितना, इन सिंपल वर्ड्स, कितना टाइम लगेगा ये सॉल्ट जनरेट होने में। जितना टाइम लगेगा ये सॉल्ट जनरेट होने में उतना ही डिफ़िकल्ट होगा किसी के लिए भी हमारे पासवर्ड को लाइक किसी भी मेथड से गेस गेस से या फिर लाइक बहुत सारे पासवर्ड के कॉम्बिनेशन से हमारा, अगर कोई भी हमारा पासवर्ड गेस कर रहा है उसको बहुत डिफिकल्टी होगी, बिकॉज वी आर जनरेटिंग अ सॉल्ट विच टेक्स लाइक अ लॉट ऑफ टाइम, राइट। अगर आप इस वैल्यू को बहुत कम रखते हो तो वनरेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी, सिक्योरिटी इश्यूज आएंगे। बट इफ़ यू कीप इट समथिंग लाइक 10-12 तो ये ज़्यादा सही होगा। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाता है। इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ 10 लिखता हूँ एंड इफ इट टेक्स 500 मिली सेकेंड्स, सो 11 लिखने पे ये 1 सेकेंड लेगा, 12 लिखने पे 2 सेकेंड लेगा, 13 लिखने पे ये 4 सेकेंड लेगा, एंड 14 पे 8 सेकेंड एंड सो ऑन, राइट। सो मेक श्योर दैट यू डोंट पुट अ वेरी हाई वैल्यू। Anything between let's say 10 to 12 is completely fine. I'm gonna keep it 10। और ये सॉल्ट जनरेट करने के बाद दूसरी चीज़ जो मैं करूँगा वो लिखूंगा कॉन्स्ट हैश्ड पासवर्ड। तो मैं यहाँ पे एक हैश पासवर्ड जनरेट करूँगा। सो हैश पासवर्ड इज बेसिकली बी क्रिप्ट डॉट हैश, और हैश की मदद से मैं पहले यहाँ पे स्ट्रिंग दे दूंगा। तो यहाँ पे जो मैं स्ट्रिंग दूंगा वो होगा यहाँ पे हमारा पासवर्ड होगा, सो डेटा डॉट पासवर्ड ऑफ कोर्स। और उसके बाद यहाँ पे मैं सॉल्ट दे दूंगा कि ये सॉल्ट हमें ऐड करना है, राइट। अब ये देखो, आप ये दोनों स्टेप से मुझे चीज़ें समझ, आप हो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ गई। वी आर यूजिंग बी क्रिप्ट टू जनरेट द सॉल्ट, देन वी आर एडिंग दैट सॉल्ट टू दी पासवर्ड। ये इंटरनली हैश में होगा कि इस पासवर्ड में सॉल्ट ऐड हो जाएगा, देन वो पूरी चीज़ जो है वो हैश हो जाएगी। तो अब मैं यहाँ पे जो है ना, इंस्टेड ऑफ राइटिंग डेटा पासवर्ड आई विल राइट हैश्ड पासवर्ड, राइट। सो लेट्स सी इफ इट इज़ गोइंग टू वर्क और नॉट। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड अब मैं फिर से एक नया ईमेल आईडी जो है बना के यहाँ पे सेंड करूँगा। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, लेट्स सी। तो इट सेज कनेक्शन वॉज क्लोज्ड, लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली द इशू इज। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इट सेज दैट हे देयर इज अ न्यू एरर, डेटा मस्ट बी अ स्ट्रिंग इन सॉल्ट राउंड्स एंड ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ है ना, मैं कुछ जल्दी से समझा देता हूँ। अब मैंने आपको खुद ही बताया यार कि जब हम लोग सॉल्ट जनरेट करते हैं, आप ये देख सकते हो कि इट विल टेक सम टाइम, राइट। तो हमें यहाँ पे ना अवेट करना पड़ेगा। सो लेट्स अवेट हियर बिकॉज इट विल टेक सम टाइम इन ऑर्डर टू जनरेट द पासवर्ड। क्या मुझे यहाँ पे अवेट लिखने की जरूरत है? वी एस कोड विल लेट मी नो, बट इन यहाँ पे while generating the salt it is important to write await, right, because this process will take some time. Okay, anyhow let's try it again, let's keep going। तो यहाँ पे मैं फिर से सेंड करूँगा हमारे इस डेटा को एंड इट वर्क्स, इट सेज इट इज़ वर्किंग। लेट्स चेक आर डेटाबेस। और यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ कि हैश पासवर्ड एंटर हुआ या नहीं, एंड इट इज़ नॉट हैश्ड। ओके, सो देर इज़ लाइक सम मिस्टेक दैट वी हैव डन, क्योंकि पासवर्ड में वी आर जस्ट एबल टू सी द कर्ली ब्रैकेट्स। ओके, सो डू आई नीड टू राइट await here as well, और आई थिंक एवरीथिंग शुड बी गुड, लाइक इट शुड बी फाइन। तो यहाँ पे मैं सेंड करूँगा और लेट्स सी अगेन, इट सेज वर्किंग, और हमारे पास कोई एरर नहीं आया है। लेट्स ट्राई टू रिफ्रेश दिस पेज अगेन, और हाँ अब ये वर्क कर रहा है यार। तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि अगर आप हैश कर रहे हो चीज़ें तो भी आपको आगे अवेट लिखना है, बिकॉज इट माइट रिटर्न अ प्रॉमिस। आप खुद यहाँ दे सकते हो, मैं खुद आपको दिखा रहा हूँ गलतियाँ, राइट। सो यहाँ पे ये आप प्रॉमिस देख सकते हो, इट मीन्स दैट इट विल टेक टाइम टू गेट प्रोसेस्ड। अगर आप जनरेट सॉल्ट में जाते हो, दिस ऑल्सो रिटर्न्स प्रॉमिस, राइट। तो प्रॉमिस ऑफ स्ट्रिंग, सो डेफिनेटली यू हैव टू राइट अवेट, राइट। सो दिस टू प्रोसेस टेक्स टाइम। तो हमने सॉल्ट जनरेट किया विथ कॉस्ट फैक्टर ऑफ 10, फिर हमने उस पासवर्ड को हैश कर दिया एंड दिस इज़ व्हाट वी गॉट। फाइनली हमने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी को बढ़ा दिया है बाय हैशिंग द पासवर्ड। अब हम लोग लॉग इन राउट बनाएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से वी कैन एक्चुअली लॉग इन, ऑथेंटिकेट द यूज़र। सो लेट्स स्टार्ट वेरी क्विकली। अब देखो यार, ऑल दो हमारा लॉग इन और साइनअप स्कीमा बहुत सेम होने वाला है, सेम ही है। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने जॉड की मदद से जो बनाया है,
इट इज गोइंग टू बी सेम फॉर लॉग इन, बट क्या मैं इसको फिर से बनाऊं? आई एम गोइंग टू क्रिएट इट। द रीजन इज कि साइन अप में हो सकता है कि आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ले रहे हो सकता है कि आप नेम ले रहे हो सकता है कि आप डिटेल और डिटेल्स ले रहे हो, राइट? सो लॉगिन स्कीमा में यूजुअली हम लोग ईमेल और पासवर्ड ही लेते हैं। सो लॉगिन स्कीमा मैंने बनाया, तो अब लॉगिन राउट बनाते हैं। सो लेट्स कोलैप्स दिस होल थिंग। तो ये चीज़ें वर्क कर रही हैं। नाउ आई विल सिलेक्ट हियर, लेट्स राइट ऐप डॉट पोस्ट, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ स्लैश लॉग इन राउट। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपली क्रिएट करूँगा फंक्शन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और जो है मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले लेट्स एक्सट्रैक्ट द डेटा। तो देखो यार, अब मेरी बात बहुत बहुत ध्यान से समझिएगा। इट्स रियली इंपॉर्टेंट, इट्स रियली इंपॉर्टेंट व्हाट वी आर गोइंग टू डू राइट नाउ, एंड किस तरीके से हम लोग ऑथेंटिकेट करने वाले हैं लाइक टू द यूज़र। सबसे पहले लेट्स एक्सट्रैक्ट द डेटा। सो आई सेलेक्ट कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू, मैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से डेटा को निकाल लूँगा। सो या वी गॉट द डेटा, ग्रेट। अब इस डेटा का मैं क्या करूँ? ये जो डेटा हमारे पास है इसमें दो चीज़ें हैं, ईमेल है एंड पासवर्ड है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि डज इवन ईमेल डू एग्जिस्ट। तो एंड अगर ये ईमेल एग्जिस्ट करता भी है, सो वेदर पासवर्ड इज सेम और नॉट। तो सबसे पहली चीज़ तो हम लोग करेंगे चेक इफ ईमेल डू एग्जिस्ट, राइट? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ओके लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल गेट द क्लाइंट। तो मैं यहाँ पे एक क्या करूँगा, मैं जल्दी से इस फंक्शन को एसिंक बना दूंगा। और मैं इसको एसिंक इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं क्लाइंट क्रिएट करने वाला हूँ। सो कॉस्ट क्लाइंट जो कि डेटाबेस से हमारे लिए बात करेगा। सो कॉस्ट क्लाइंट इक्वल्स टू गेट क्लाइंट, एंड क्लाइंट गेट करने में हमें टाइम लगेगा, सो वी विल हैव टू राइट अ वेट। एंड आफ्टर दिस मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक क्वेरी रन करनी पड़ेगी। सो क्लाइंट डॉट क्वेरी, और यहाँ पे मैं लिखूंगा कि हे सेलेक्ट 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 स्टार फ्रॉम यूजर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल इक्वल्स, और यहाँ पे मैं जो है प्लेस होल्डर में $1 डाल दूंगा। ग्रेट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिख दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल इज $1, और यहाँ पे मैं जल्दी से वैल्यू को डाल दूंगा, एंड वैल्यू वुड बी ऑफकोर्स डेटा डॉट ई मेल। तो यहाँ पे मैंने डेटा डॉट ई मेल डाल दिया। अब मुझे क्या होगा, इसका एक रिजल्ट मिलेगा। सो कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल्स टू दिस, हमें रिजल्ट मिल गया। इफ रिजल्ट डॉट रो काउंट, अब यार अगर रो काउंट ही 0 हुआ, इफ रिजल्ट डॉट ओके, एक बहुत बढ़िया बात मुझे पता चल गई कि दिस शुड बी अवेट। वाई शुड बी अवेट? क्योंकि हम लोग क्वेरी सर्वर पे रन, आई मीन लाइक हम क्वेरी रन कर रहे हैं, इट विल टेक टाइम टू गिव अस द रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रिजल्ट डॉट रो काउंट। अगर रो काउंट इज एक्चुअली इक्वल्स टू 0, देन इट मीन्स दैट कि यूजर डोंट एग्जिस्ट। सो यहाँ पे मैं सिंपली लिख दूंगा कि यार ओके लेट्स रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि यूजर नॉट रजिस्टर्ड। सो यहाँ पे let's give a message, and I will say message user not registered, user not registered, right? तो यहाँ पे हमने user not registered लिख दिया। great, let's try this, let's try login route, and otherwise यहाँ पे मैं क्या करूँगा, end पे login successful रिटर्न कर दूंगा, just because कि वेरीफाई कर सके हम लोग कि चीज़ें अच्छे से वर्क करी या नहीं। सो मैसेज लॉगिन सक्सेस, ओके ग्रेट। सो लेट्स ट्राई दिस नाउ। मैं सिंपली जाऊंगा हमारे न्यू रिक्वेस्ट पे, यहाँ पे मैं लिखूंगा लॉगिन, और लॉगिन लिखने के बाद सबसे पहले मैं एक ऐसा ईमेल दूंगा विच डोंट एग्जिस्ट, लाइक फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक दिस xd send, and it should say user not registered, which is great actually. Now if I put an email which do exist, for example something like this, and send करूँ, तो it should say login successful, although we are just seeing login success, but अभी भी चीज़ें implement करना बाकी हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर यूज़र एग्जिस्ट करता है, देन आई विल हैव टू चेक इफ पासवर्ड इज करेक्ट और नॉट। एंड पासवर्ड कैसे हम लोग वेरीफाई करेंगे इफ पासवर्ड इज करेक्ट और नॉट, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम पासवर्ड को हैश करेंगे फिर से, देन देयर वुड बी अ प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि हर बार जब हम पासवर्ड को हैश करते हैं, इट जनरेट्स अ रैंडम सॉल्ट एंड देन कंबाइंस दैट, राइट? तो हर बारी जब आप ये चीज़ करोगे, ये प्रोसेस सॉल्ट अलग हो जाएगा, एंड लाइक यू वोंट बी एबल टू वेरीफाई। तो उसके लिए बीक्रिप्ट हमें मेथड प्रोवाइड करता है। मैं आई एम गोना टेल यू कि होता कैसे है इंटरनली, मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा कि लेट्स राइट कि हमें कंपेयर करना है वैल्यू, राइट? सो आई विल सिंपली से कि बीक्रिप्ट डॉट
और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा। एंड व्हाट वी हैव टू कंपेयर टू थिंग्स, स्ट्रिंग जो हमारा डेटा डॉट पासवर्ड है, सो आई से लाइक डेटा डॉट पासवर्ड, और इसको किसके साथ कंपेयर करना है, इंक्रिप्टेड चीज के साथ। ओके 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 ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो बीक्रिप्ट क्या बोलता है कि लाइक गिव मी टू थिंग्स, गिव मी द नॉर्मल पासवर्ड, गिव मी द हैश्ड पासवर्ड, एंड आई विल चेक इफ द पासवर्ड इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, जस्ट आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू कि एक चीज कैसे होती है, तो उसके लिए मैं आपको डेटाबेस में लेके चलूंगा, एंड आई वुड लाइक टू शो यू द स्ट्रक्चर हियर। अगर आप यहाँ पे ये चीज देखो तो ये इनिशियल फ्यू जो नंबर्स है ना, ये दिस इज सॉल्ट इटसेल्फ, सो इट इज गोइंग टू एक्सट्रैक्ट द सॉल्ट फ्रॉम दी हैश पासवर्ड इटसेल्फ, और उस सॉल्ट को निकालने के बाद it will hash this current password using the same salt which it will extract from the hash password, and उसके बाद it will compare if like both of them are same or not, right? तो let's do it very quickly। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हैश पासवर्ड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास रिजल्ट आया मैं लिखूँगा रिजल्ट डॉट, यहाँ पे हमारे पास आ गया रोज, एंड डेफिनेटली एक ही रो होगा, सो रोज ऑफ 0 डॉट पासवर्ड, राइट? इन दोनों चीज़ों को हम लोग कंपेयर करेंगे, एंड इससे जो भी हमारा रिजल्ट आएगा, सो लेट्स चेक द रिजल्ट, सो कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ओप्स मेरे पास दो रिजल्ट आ गए हैं, लेट मी इंस्टेड ऑफ राइटिंग रिजल्ट आई विल से करेक्ट पासवर्ड। सो जो भी हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है, करेक्ट पासवर्ड इक्वल्स टू अवेट कंपेयर, एंड यहाँ पे मैं कंसोल लॉग करूँगा, वी विल राइट कंसोल लॉग करेक्ट पासवर्ड, राइट, ताकि हमको पता चल सके कि पासवर्ड करेक्ट था या नहीं। ऑल राइट, तो चीज़ें सही लग रही हैं मुझे अभी तक। तो लेट्स गो टू न्यू रिक्वेस्ट अगेन एंड सेंड इट, इट इज गोइंग इन लॉग इन, इट इज टेकिंग टाइम, इट इज ट्रू एंड लॉग इन सक्सेस। अगर मैं पासवर्ड को चेंज कर दूं एंड सेंड करूं अब, सो इट शुड से इनकरेक्ट पासवर्ड, इट स्टिल सेज लॉग इन सक्सेस। लेट मी टेल यू लाइक व्हाई, यहाँ पे क्योंकि हमने इस करेक्ट पासवर्ड को यूज नहीं किया है, सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सिंपली लिखूंगा कि भाई देखो, if password is correct, so if correct password, then I will say like, hey, I want to return what, I want to simply return this whole thing. In that specific case I will return this, otherwise in else condition I will say like incorrect password, so else here I will say return response dot json, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली जो है लिख दूंगा मैसेज इज इनकरेक्ट पासवर्ड, राइट? ऑलराइट, तो देखो, अगर आप चाहते हो कि मैं बीक्रिप्ट पे एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊं, यू कैन लेट मी नो, बट इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस होल थिंग, इट इज़ ग्रेट, राइट? अगेन एक और चीज़, जब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं वैल्यूज़ को, व्हेन वी आर राइटिंग बीक्रिप्ट डॉट कंपेयर, इन दैट केस अगेन जो हमारा सॉल्ट है, इट इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन दी हैश्ड पासवर्ड, सो बीक्रिप्ट एक्सट्रैक्ट्स दैट सॉल्ट, और फिर इस पार्ट को हैश करके इट कंपेयर्स इफ इट इज करेक्ट और नॉट। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारी इतनी चीज़ें हो गई हैं, एंड हमें करना ये है कि हमें सिंपली जो है चेक करना है कि इफ इट इज़ वर्किंग। इफ आई सेंड इट, मैंने पासवर्ड इनकरेक्ट कर दिया है, सो इट शुड से इनकरेक्ट पासवर्ड। अगर मैं यहाँ पे पीछे जाऊँ एंड सेंड द करेक्ट पासवर्ड, देन इन दैट केस इट शुड से लॉग इन सक्सेस। ग्रेट, इट इज़ वर्किंग राइट नाउ, बट नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग विच इज़ रियली इंटरेस्टिंग, और वो ये चीज़ है कि अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो मैं आपको ये बताता हूँ, समझो मेरी बात को। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि दिस प्रोसेस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, जो जहाँ पे हम लोग सॉल्ट जनरेट करते हैं, या फिर जब भी हम लोग whenever you will compare a hash password with the normal password to see if it is correct or not, it will take some time. It might take around 1 second, it might take around 2 seconds, it could be anything, but it takes time. So इसका मतलब ये हुआ कि हर बार, like for example, so let's take an example right here. तो for example, this is your server for example, तो ये हमारा सर्वर हो गया, right? एंड हमारे पास हर एक चीज़ के लिए एपीआई राउट रहेगी। तो इफ़ यू आर क्रिएटिंग अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो आपके पास लाइक, कमेंट, इंटरैक्शन, शेयर, हर एक चीज़ का एक एपीआई राउट रहेगा, एंड दिस इज लेट्स से योर एज अ यूजर यू आर यूजिंग इट, राइट? सो अब आप क्या करोगे, हर बार जब कोई भी इंटरैक्शन करोगे, इन दैट केस सर्वर नीड्स टू वेरीफाई यू वेदर यू आर द करेक्ट यूजर और नॉट। तो क्या हम हर बार लॉग इन पासवर्ड और लाइक यूजर नेम देंगे? ऑफकोर्स नॉट। वाई वी वॉन्ट डू इट? मल्टीपल रीजंस आर देयर। पहली बात तो बीक्रिप्ट, जो कि बहुत सिक्योर्ड वे है इन ऑर्डर टू पुट द पासवर्ड, इट विल टेक सम टाइम टू ऑथेंटिकेट यूजर एवरी सिंगल टाइम, कि भाई हर बार कंपेयर करो, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम।
सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि चलो हमने ऐसा कर भी दिया, देन ऑल्सो एक्सपोजिंग लाइक पासवर्ड कंटिन्यूसली लाइक अगेन एंड अगेन सेंडिंग इट टू द सर्वर इज नॉट अ गुड आइडिया ऑफ कोर्स। तो हम क्या करते हैं, हम लोग फर्स्ट टाइम क्या करेंगे, वी विल ट्रांसफर ड्यूरिंग द लॉग इन प्रोसेस व्हेन वी आर ट्राइंग टू लॉग इन, वी विल पास ईमेल एंड लेट्स से यूजर नेम, सॉरी पासवर्ड, ईमेल और यूजर नेम या विथ पासवर्ड हम लोग ट्रांसफर करेंगे। और ये चीज ट्रांसफर करने के बाद यहाँ पे जब ये चीज यहाँ पे जाएगी एंड लेट्स से यू आर करेक्ट, let's say your username email password is correct, it will generate a token. Okay, I will tell you how this token will get generated. This token will be combination of, let's say your email, it will take your email, it will say like okay so for this email it will make a signature, right? It will sign it with a secret key, so it will, with a secret key it will sign it. Now we have email and secret, both of the things will get combined और इससे हमें क्या मिलेगा, एक इंक्रिप्टेड फॉर्म में टोकन मिलेगा, राइट? सो वी विल गेट अ टोकन विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ ईमेल एंड सीक्रेट एंड दिस टोकन इज समथिंग विच वी विल गेट इन रिटर्न फ्रॉम हियर। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? द रीजन इज कि अब क्योंकि हमारे पास ये टोकन आ गया है, नाउ वी आर द वन हु इज कीपिंग टोकन विथ अस एवरी सिंगल टाइम। अब आफ्टर लॉग इन वंस वी गॉट दिस टोकन फॉर कोई भी चीज करने के लिए, लाइक फॉर एग्जाम्पल लाइक या फिर लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको कॉमेंट करना है, for any kind of interaction, whenever it is important to authorize the user to check, hey, is user allowed to do this certain thing, it will check whether token is valid or not. So ये जो token यहाँ पे गया है, now we are going to keep this token with us, so we will transfer this token again and again to the server whenever we are making any interaction with it, right? तो जैसे कि मैंने लाइक कर दिया तो भाई टोकन भेज दो, एंड जब भी मैं टोकन भेजूंगा तो टोकन को कंपेयर करने में इतना टाइम नहीं लगता, राइट? जितना टाइम जितना टाइम लाइक आपको bcrypt में लगता है। सो यू विल सेंड द टोकन विल गो हियर एंड इट विल एक्चुअली सी लाइक इफ थिंग्स आर फाइन और नॉट। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होता है वो, बट ये टोकन वाला कॉन्सेप्ट मैं चाहता हूँ आप समझ लो। बट हु एक्चुअली इज गोइंग टू हेल्प अस टू क्रिएट दिस टोकन? JWT और JSON वेब टोकन। सो लेट्स डू दैट वेरी क्विकली। तो यहाँ पे जब हमारा लॉगिन सक्सेस हो रहा है, सो वी डोंट हैव टू ओनली से लाइक हे लॉगिन सक्सेसफुल, वी हैव टू सेंड अ टोकन सो दैट यूजर कैन यूज दैट टोकन टू कंटिन्यूसली इंटरैक्ट विद द एप्लीकेशन। मैं आपको एक और चीज बताऊंगा अबाउट मिडलवेयर्स विच इज रियली इंपॉर्टेंट, बट यहाँ पे जल्दी से हम लोग क्या करेंगे, मैं सबसे पहले JSON वेब टोकन को इंपोर्ट कर लूंगा। सो मैं लिखूंगा कॉन्स्ट JWT इक्वल्स टू रिक्वायर JSON वेब टोकन। सो ये हमारे पास आ गया, और सबसे पहले मैं क्या करूंगा ना, सबसे पहले यहाँ पे मैं साइन कर दूंगा। इफ लॉग इन सक्सेसफुल, डोंट से लॉग इन सक्सेस, आई विल से हे योर पासवर्ड इज करेक्ट, देन JWT डॉट साइन, आई विल साइन। तो सबसे पहले मैं एक पेलोड लूंगा, आई मीन डेटा। सो आई मीन डेटा वुड बी ऑफकोर्स लाइक डेटा डॉट ईमेल वुड बी द बेस्ट डेटा, एंड दूसरी चीज जो होगी वो होगी एक सीक्रेट की। अच्छा, एक प्राइवेट की, एक सीक्रेट की। वॉट एग्जैक्टली दिस सीक्रेट की शुड बी? अब देखो यहाँ पे मैं, आप कोई भी सीक्रेट की यूज कर सकते हो, कोई भी प्राइवेट की यूज कर सकते हो, इट शुड बी सिक्योर्ड ऑफ कोर्स। ये अगर आप ENV फाइल में रखो, इट इज ग्रेट, इट यू शुड पुट इट इन ENV फाइल। एज ऑफ नाउ मैं लिखूंगा कि भाई मेरा सीक्रेट की 1 2 3 है, right? You should keep it securely in the ENV file, right? It should be something like really difficult to predict, but यहाँ पे मैं अभी directly लिख दे रहा हूँ, right? We will see how exactly we can use ENV files in order to get this JWT token, right? तो अभी तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 लिख दिया, अब मैंने ये साइन कर दिया, it will give us a token. So let's say const token equals to this whole thing, और अब मैं क्या करूँगा, मैं I'll say like message successful, that's fine. With message I will pass a token as well. So I'll say like after message I'll say token is, so token is the token that we have. Okay, तो अगर आप सिर्फ token लिखोगे that will be also fine. Let's see if it is working right now. I will send this and we got login successful with a token, which is great. But अब हम इस token का करेंगे क्या? इस token को हम हर बार जब भी हम अपने एप्लीकेशन से इंटरैक्ट करेंगे, जब भी हम सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजेंगे, every single time we will be sending this token. Why it is important? Because server will always verify that are you the correct user जिसे सर्वर के साथ इंटरैक्ट करना है। सो लेट्स टेक वन एग्जांपल राइट हियर। यार जब भी हम सर्वर की बात लेते हैं ना, तो कुछ चीजें होती है ना जो कि ऑथराइज होना बहुत जरूरी है स्पेसिफिक यूजर के लिए, ठीक है? जैसे कि हमारा ये सर्वर हो गया, लेट्स अंडरस्टैंड दिस, एंड ये हमारा यूजर हो गया। सो दिस इज यूजर एंड दिस इज आवर सर्वर राइट हियर। अब पता है इनके बीच में एक चीज आती है, ऑल्दो इट इज पार्ट ऑफ सर्वर इटसेल्फ, बट वी कॉल इट एज मिडलवेयर। सो यहाँ पे मैं ना इसको ऐसे रिप्रेजेंट कराऊंगा, दिस इज व्हाट हाउ आई थिंक, बट अगेन वी आर गोइंग टू क्रिएट इट इन सर्वर ओनली। तो ये जो मिडलवेयर है ना, ये क्या करेगा,
ये जब भी, although again it could be used for a lot of different things, but in terms of authorization middleware कुछ ऐसा होगा। देखो हम क्या करेंगे, या फिर ऑथेंटिकेशन ऑफ कोर्स, लाइक टू आइडेंटिफाई विच यूजर इट इज। तो यूजर्स जब भी कोई रिक्वेस्ट भेजेगा ना, लाइक कुछ रिक्वेस्ट तो डायरेक्टली यहाँ पे जा सकते हैं, राइट। कुछ चीज़ें जैसे कि लॉग इन के लिए यू डोंट नीड टू गो थ्रू दिस मिडलवेयर, बट लेट्स से यू वांट टू लाइक समथिंग, तो उसके लिए आपको इस मिडलवेयर से होके गुजरना पड़ेगा। एंड द ओनली थिंग दैट दिस मिडलवेयर वांट्स, लेट्स से दिस इज ऑथ मिडलवेयर, it wants token. It's like, hey, give me the token, verify yourself, tell me which user you are, and then only it will be able to give you the access. So this auth middleware is something that we are going to create right now. अब ये auth middleware बनाने से होगा क्या, इससे होगा ये कि एक बार यूजर ने लॉग इन कर लिया, उसके पास टोकन आ गया, ही कैन ईजिली इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन, राइट। और यही हम चाहते हैं। तो हमने टोकन तो सेंड कर दिया है, लाइक इट्स ग्रेट। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे आप बोलोगे लाइक व्हाट टू डू विद दिस टोकन। अब मैं एक और एपीआई राउट बनाऊंगा। सो वी आर डन विद लॉगिन एक्चुअली, या सो वी आर डन विद बोथ साइन अप एंड लॉगिन। द नेक्स्ट थिंग वुड बी an API route which would be something like, for example, app.get, and here मैं लिखूंगा /like और /comment। फॉर एग्जाम्पल कमेंट के लिए आपको अपने आप को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। सो आई विल से लाइक हे, मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ आपको। सो आई विल से रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आई विल सिंपली से कि ओके वी गॉट दिस राइट हियर। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैं लिखूंगा कि नाउ आई वॉन्ट यूजर टू कॉमेंट समथिंग। अब देखो यहाँ पे मैंने /comment लिखा है, बट आई वुड वॉन्ट टू सिंपली रिटर्न response.json। मैं सिंपली बोलना चाहता हूँ कि कॉमेंट हो चुका है, राइट। सो आई वुड से कि मैसेजेस कॉमेंट पोस्टेड, ठीक है। लेकिन ये कमेंट आप इतनी आसानी से पोस्ट नहीं कर सकते हो, बिकॉज यू नीड टू बी ऑथेंटिकेटेड। सर्वर को पता होना चाहिए कि विच यूजर यू आर, अदरवाइज लाइक यू कैन कमेंट एनीथिंग यू वांट, राइट। सो जब भी आप कमेंट करोगे इट विल वैलिडेट कि विच यूजर एग्जैक्टली यू आर, एंड देन अकॉर्डिंगली इट विल डू द थिंग्स, ओके। बट यहाँ पे तो हमें कुछ दिख ही नहीं रहा है। हाउ वी विल गेट टू नो, लेट्स डू वन थिंग। आई से लाइक हे योर ईमेल इज request.email। अब आप बोलोगे यार वेट अ सेकेंड, request.email, रिक्वेस्ट में तो हम ईमेल सेंड ही नहीं कर रहे हैं। आप वेल इट डिपेंड्स, आप कमेंट करते वक्त यू कैन सेंड द ईमेल, बट यू वोंट बी, आप ईमेल सेंड नहीं करोगे। तो मेन चीज ये है कि अगर मैं अभी /comment में जाता हूं, सो लेट्स ट्राई /comment, तो यहाँ पे बोलूंगा लाइक आई वांट टू कमेंट समथिंग। सो कमेंट में तो सिर्फ मैं काम करता हूँ, एक नया रिक्वेस्ट बना लेता हूँ, दैट वुड बी मच बेटर। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, मैं सेम चीज़ ही लिखूंगा, बट इस बार मैं यहाँ पे /comment लिखूंगा। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा /comment, एंड ये गेट रिक्वेस्ट होगा। अगर मैं सेंड करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास कमेंट पोस्टेड आ गया, बट द प्रॉब्लम इज मैंने यहाँ पे बॉडी में कुछ सेंड भी नहीं किया, क्योंकि गेट रिक्वेस्ट आई मीन लाइक लेट्स टेक एनी अदर एग्जांपल, लाइक कमेंट के बजाय वी कैन टेक एनी अनदर एग्जांपल विच कुड बी लाइक फॉर एग्जांपल प्रोफाइल। सो आपको अपनी प्रोफाइल चेक करनी है, राइट। सो हियर वी कैन राइट योर प्रोफाइल डिटेल्स, सो मैसेजेस, और वी कैन से डेटा, इट कुड बी एनीथिंग यार। सो लेट्स से डेटा। सो यहाँ मैं लिखूंगा, देखो यार जो डेटा है योर प्रोफाइल डिटेल्स। तो यहाँ पे मैं पूरे प्रोफाइल की डिटेल्स सेंड कर दे रहा हूँ। अब अगर यहाँ पे मैं वापस आऊँ और मैं देखूँ यार मैं सेंड करता हूँ यहाँ पे प्रोफाइल में के राउट में जाके, क्यों मैंने प्रोफाइल किया, क्योंकि लाइक आई जस्ट वांट टू क्रिएट अ गेट एपीआई। पोस्ट के एग्जांपल से भी हो सकता है, वांट टू कीप इट वेरी सिंपल। अगर मैं सेंड करूँ तो ये बताता है योर प्रोफाइल डिटेल्स। नाउ एनीवन इन दिस एंटायर वर्ल्ड can actually make this get request and can get the profile details. And the second thing is like we don't even know कि किसकी profile detail की बात हो रही है, right? So the only thing that I want to say is कि हमें कुछ routes को secure करना पड़ेगा, validate करना पड़ेगा कि कौन सा user है, right? And if user is not valid, then हमें we don't have to return any details at all, ठीक है। ये चीज़ कमेंट में भी एप्लीकेबल है, गेट प्रोफाइल में भी एप्लीकेबल है, एंड फॉर एनीथिंग विच इज़ स्लाइटली सिक्योर, राइट, विच शुड बी सिक्योर, हमें उसमें ये चीज़ इंप्लीमेंट करनी है। तो अब मैं क्या करूँगा, जल्दी से यहाँ पे index.js में आऊँगा और मैं लिखूँगा यार देखो ऐसा है ना, जब भी कोई इस राउट में आता है देन ये फंक्शन कॉल होता है, बट मैं ये फंक्शन कॉल डायरेक्टली नहीं करना चाहता, ये फंक्शन डायरेक्टली कॉल। इंस्टेड आई वॉन्ट टू कॉल ऑथ मिडलवेयर, विच मीन्स कि भाई वेरीफाई करो। सो आई हैव रिटन ऑथ मिडलवेयर राइट हियर। अब इसके बाद क्या होगा कि मैंने यहाँ ऑथ मिडलवेयर तो लिख दिया है, एंड अब मैं क्या करूँगा,
मैं सिंपली यहाँ पे एक नया फाइल बनाऊंगा बिकॉज आई वांट टू कीप मिडलवेयर लाइक स्लाइटली एट अ डिफरेंट प्लेस. सो यहाँ पे मैं सिंपली लिख दूंगा कि ओके लेट्स क्रिएट middleware.js. मैंने एक डिफरेंट फाइल बना दी यहाँ पे, और यहाँ पे मैं सिंपली एक फंक्शन बनाऊंगा. सो लेट्स से क्रिएट अ फंक्शन. सो वी हैव अ फंक्शन विच इज auth middleware, and what exactly this function will do? This function will authenticate the user, right? It will check which user exactly it is. Based on what? Based on authentication, based on token. तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ये रिक्वेस्ट देगा, रिस्पॉन्स देगा, राइट? लाइक वी हैव रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑफ कोर्स. और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट से टोकन को एक्सट्रैक्ट करूँगा, राइट? हाउ एग्जैक्टली आई कैन डू इट? आई कैन डू इट बाई राइटिंग रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स. सो यहाँ पे मैं हेडर्स लिखूंगा, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स. सो लेट्स राइट इट हियर. सो रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स में हमारा ऑथराइजेशन हो सकता है, राइट? सो मैं यहाँ पे ऑथराइजेशन लिखूंगा, ये चीज़ हमें चाहिए. सो वी हैव फंक्शन ऑथ मिडलवेयर, एंड इन फंक्शन ऑथ मिडलवेयर शुड आई लाइक रिपीट द होल थिंग अगेन? देखो अब वन मोर टाइम. सो यहाँ पे प्रोफाइल चेक करने के लिए यू कांट डायरेक्टली एक्सेस द फंक्शन. You have to go through middleware in order to do it. Why I need to go through middleware? Because my server or my backend needs to authenticate like which user you are, right? Are you even like valid user to get this thing, to execute this thing? We should execute this thing for you or not, right? That is what we want to know. If you are not, then auth middleware will like send you back from वहीं से. and अगर आपने authenticate कर लिया अपने आप को, तो फिर आप यहाँ तक पहुँच जाओगे, right? तो अब मैं ऑथ मिडलवेयर पे हूँ. आई हैव रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स यहाँ. बट वन मोर थिंग दैट आई वांट टू से राइट नाउ हियर इज कि देखो यार, ऑथ मिडलवेयर ना रिक्वेस्ट लेता है, रिस्पॉन्स लेता है, बट इट टेक्स वन मोर थिंग विच इज दिस फंक्शन जो कि यहाँ पे है इंटरनली. सो मुझे यहाँ पे नेक्स्ट लिखना पड़ेगा. अच्छा, अब मैं जल्दी से आपको बता दूंगा कि नेक्स्ट है क्या. देखो 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 देखो. सो यहाँ पे हमारे पास रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स तो डिफॉल्ट चीज़ें हैं जो कि ऑटोमेटिकली होती हैं, एंड वी सेंड द रिक्वेस्ट. बट यहाँ पे जो हम नेक्स्ट की बात कर रहे हैं वो रिप्रेजेंट करता है ये फंक्शन कि if everything goes right, if we authenticate you, then we will basically allow you to run this particular function which is right here. Great. अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे फिर से मिडलवेयर में जाऊँगा, एंड I think now it will be able to get the header, so get the authorization code. So मैं यहाँ पे लिखूँगा कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टोकन. तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इस वैल्यू को जो है ना एक्सट्रैक्ट करना चाहूँगा. सो कॉन्स्ट यहाँ पे जो डेटा हमारे पास आ गया है वो लिखूँगा, और उसके बाद जो है इसे कंसोल लॉग कर दूंगा. सो लेट्स से कंसोल लॉग डेटा. लेट्स क्विकली ट्राई दिस. हमारे पास एक एरर है आई गेस. लेट्स क्विकली चेक व्हाट दिस एरर इज. इट सेज दैट कि हे ऑथ मिडलवेयर इज नॉट डिफाइंड. तो मैं इसको जल्दी से यूज़ कर लूँगा. यहाँ पे मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा ऑथ मिडलवेयर को. सो const auth middleware is equals to require यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा /middleware. और एक और चीज़ मुझे यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा. सो module डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू auth middleware, राइट? अच्छा, अभी हमारे पास ये आ गया है, एंड अब मैं सेंड करता हूँ रिक्वेस्ट. लेट्स सी इफ़ एवरीथिंग इज़ राइट और नॉट. सो यहाँ पे अगर मैं अपने टर्मिनल को देखूँ, इट इज़ राइट नाउ. अगर मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँ टू गेट फॉर द प्रोफाइल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इट सेज अनडिफाइंड. हमारे पास वैल्यू नहीं आई. क्यों नहीं आई? बिकॉज वी हैवंट ट्रांसफर्ड द वैल्यू, राइट? आई स्टॉप, आई कैंसिल द रिक्वेस्ट. और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हेडर्स में मैं ऑथराइजेशन पास करूँगा, एंड इस ऑथराइजेशन की जो वैल्यू है ना वो मैं टोकन रखना चाहूँगा. ऑफकोर्स आई डेफिनेटली वॉन्ट टू पुट दिस टोकन, बट हम इस टोकन को डायरेक्टली नहीं लिखते हैं. दिस इज ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप विच इज़ bearer, the one who holds the token, like this is what it means. So bearer, and मैं यहाँ पे पूरी चीज़ पेस्ट कर दूंगा और इसको फिर से सेंड करूँगा. अब आप देख सकते हैं हमारे पास पूरा डेटा आ गया है यहाँ पे मिडलवेयर में. तो अब ये जो डेटा इज व्हाट एग्जैक्टली आई विल डू विद दिस डेटा. सो पहली बात तो मुझे चेक करना है कि देखो यार, आई शुड गेट ऑथराइजेशन, आई शुड गेट द टोकन. इफ आई डोंट गेट द टोकन, देन इन दैट केस इसका मतलब ये हुआ कि लाइक सी एनी हाउ you're not authenticated. like अगर आप टोकन ही नहीं देते हो, like we have to return it. So let's do this. So मैं लिखूंगा if request dot headers authorization, मैं यहाँ पे लिख दूंगा authorization. अगर हमें ये डेटा नहीं मिलता है, I will simply say like here return response.json, response.json, एंड यहाँ पे मुझे लगता है it is
मैं यहाँ पे एक रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस भी सेंड कर दूंगा विच इज़ let's say 505, that means 500, which is you're not authenticated to get the details, for example. This could be wrong, but yeah, 500 I guess is not authorized anyhow. तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा मैसेज टोकन नॉट प्रोवाइडेड, right? And if you don't really want to put this, it is not important, so if you can remove it as well, that's completely fine. So let's try this now. तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, इस पूरे चीज़ को मैं एक नए रिक्वेस्ट से ऐड करूँगा. क्यों करूँगा? क्योंकि मैं टोकन देना ही नहीं चाहता बिना टोकन के. इफ आई पास इट विदाउट टोकन, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. सेंड एंड आई शुड गेट टोकन नॉट प्रोवाइडेड. I should get token not provided, but it doesn't really gives us token not provided. So let's see what exactly the issue is. I'm not even able to cancel the request. Wait, let's close it. तो यहाँ पे अब मैं सिंपली लिख सकता हूँ कि यार देखो, अगर ये जो है ना, इफ़ दिस इज़ अनडिफाइंड, तो मैं तो यहाँ पे लिख दूंगा टोकन नॉट प्रोवाइडेड. एंड सेकेंड चीज़ ये है कि देखो, सबसे पहले तो ये मैंने हैंडल कर लिया. सेकेंड थिंग इज़ कि अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं टोकन एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ. तो मैं लिखूँगा स्प्लिट फ्रॉम द ब्लैंक स्पेस एंड आफ्टर स्प्लिटिंग. सो स्प्लिट क्या करेगा, हमारे बियरर वर्ड को और टोकन को स्प्लिट कर देगा. और मैं चाहता हूँ कि मैं पहला वर्ड लूँ, राइट? सो मैंने आई मीन लाइक जो इंडेक्स नंबर 1 पे है, तो ये रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स ऑथराइजेशन डॉट स्प्लिट क्या करेगा, ये हमारे जो टोकन जो हमें डेटा मिला यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, द वन विच वी गॉट राइट हियर, ये क्या करेगा, बियरर को 0th इंडेक्स पे डालेगा और इसको फर्स्ट, और वही हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. उसके बाद मैं ये चेक करूँगा कि हे हमारे पास डेटा आ गया, बट हु इज़ द यूज़र, ये टोकन किस यूज़र का है, वो हम पता कर सकते हैं बाय राइटिंग JWT. मुझे ऑफकोर्स इम्पोर्ट करना पड़ेगा. सो लेट्स इम्पोर्ट इट. सो यहाँ पे मैं लिखूँगा const JWT इक्वल्स टू रिक्वायर जेसन वेब टोकन. सो जेसन वेब टोकन, और यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा कि मैं जानना चाहता हूँ कि हुज टोकन इज़ दिस. सो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगा कि JWT डॉट वेरीफाई, या वेरीफाई. एंड यहाँ वेरीफाई लिखने के बाद मैं यहाँ पे टोकन प्रोवाइड करूँगा. सो मैं लिखूँगा डेटा, या फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टोकन, राइट? तो क्योंकि यहाँ पे भी मैं जो है ना टोकन लिख दूंगा. सो वी नो दैट वी आर एक्सट्रैक्टिंग द टोकन. सो यहाँ पे मैं टोकन लिख दूंगा एंड इस जगह पे भी मैं टोकन वेरिएबल लिखूंगा. अगर मैं वेरीफाई करता हूँ ना, तो मुझे एक डिकोडेड वैल्यू मिलेगी. सो कॉन्स्ट डिकोडेड. सो JWT वेरीफाई क्या करता है ना, हमें एक डिकोडेड वैल्यू देता है. नाउ अगर आप यहाँ पे जाओगे, यू विल बी एबल टू सी कि JWT.io, आई गेस अगर आप यहाँ जाते हो तो आप चीज़ों को थोड़ा और अच्छे से स्टडी कर पाओगे, लाइक हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स. तो आप देख सकते हो यहाँ पे JWT में 3 सेक्शंस है. पहला हमारा एल्गोरिदम और टोकन को डिफाइन करता है, टोकन टाइप. देन हमारे पास पेलोड है, वो डेटा जो हमने डाला था, एंड ये हमारा क्या है, सिग्नेचर है. द होल थिंग दैट आई हैड एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर, राइट? यहाँ पे यही चीज़ है, टोकन एंड द सीक्रेट. दीज आर लाइक 2 थिंग्स जो हमारे पास है, राइट? ये तीन सेक्शन है. जो पहला सेक्शन है यहाँ पे, वो तो एल्गोरिदम एंड लाइक द टोकन टाइप है. अब मैं क्या करूँगा, ये जो हम जब डिकोड करते हैं ना, वी गेट द पेलोड, वही डेटा जो हमने इनिशियली यहाँ पे डाला था, वी बेसिकली गेट टू नो दैट कि अच्छा ये ईमेल है, राइट? वी जस्ट गेट टू नो दैट. तो अभी ये डिकोडेड वैल्यू में हमारी ईमेल होनी चाहिए, राइट? तो मैं लिखूँगा कि ऐसा है, अभी जो हमारे पास रिक्वेस्ट आया है, सो लेट्स राइट रिक्वेस्ट डॉट ईमेल इक्वल्स टू डिकोडेड डॉट ईमेल. सो डिकोड करके हमने ईमेल को एक्सट्रैक्ट किया और उसको हमने रिक्वेस्ट में डाल दिया, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में डाल दिया, और उसके बाद हम नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर देंगे. अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि अब मैं अगर यहाँ पे आता हूँ ना, तो इस जगह पे मैं यूज़ कर पाऊंगा. सो एट दिस पर्टिकुलर प्लेस अगर मैं रिक्वेस्ट डॉट ईमेल लिखता हूँ, आई विल बी एबल टू गेट द ईमेल. लेट्स ट्राई दिस. तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं प्रोफाइल में जाना चाहूँगा. सो इस प्रोफाइल में मैं सेंड करूँगा और मुझे एक एरर आ गया. लेट्स क्विकली सी व्हाट एग्जैक्टली द इशू इज. तो मैं प्रोबेबली लाइक मिडिल वे में JWT मस्ट बी प्रोवाइडेड. वेयर एग्जैक्टली इट इज़, JWT मस्ट बी प्रोवाइडेड. तो मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पे आई हैव, ओके, सो आई थिंक yeah, it seems fine to me. So send, okay, so app started JSON, JWT must be provided at module dot exports as well. Okay, there's something wrong which happened right here. I think I have done like all the steps properly. यहाँ पे token, so let's console log token, right? So मैं लिखूँगा console log token, ताकि हम लोग देख लें कि if we got the token or not, right? That is important.
और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जल्दी से फिर से प्रोफाइल पे जाऊँगा और यहाँ देखूँगा कि डिड आई गॉट टोकन, नो ऑफ कोर्स नॉट। सो वेयर एग्जैक्टली इज द इशू। तो यहाँ पे मुझे लगता है ओके, सो इफ इट इज़ इक्वल्स टू अनडिफाइंड कॉन्स्ट टोकन इक्वल्स टू हेडर डॉट वो वेट वेट वेट, वेयर एग्जैक्टली इज द इशू, वेयर एग्जैक्टली इज द इशू? JSON web token error. Have I imported something wrong? Have I imported something wrong? JSON web token uh, token error. I think okay. Let me look at this. So I'm not getting the output for token as well, right? So क्या मैंने यहाँ पे कोई गलती की है? I'm not able to get the token out here, which is weird, क्योंकि I should at least get this. एक और चीज़ मैं जल्दी से करूँगा वो ये है कि इसके पहले भी मैं कुछ चीज़ें प्रिंट कर दूंगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख दूंगा console log token. So now I should be able to see it properly. So let's make a request here. तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्रोफाइल पे सेंड करूँगा रिक्वेस्ट और आप देख सकते हैं I got token. Oh, token is undefined. आई फील लाइक यहाँ पे मुझे स्प्लिट करना पड़ेगा विथ अ ब्लैंक स्पेस. आई फील सो लेट्स सेंड दिस एंड स्टिल इट्स ओके. आई गॉट द टोकन. सो टोकन इज द होल थिंग. वी गॉट द टोकन. इट सेज इनवैलिड टोकन. ओ वाई इज इट इनवैलिड? मैंने हो सकता है यहाँ पे इनवैलिड दिया हो टोकन. इट माइट बी पॉसिबल दैट आई हैव गिवन इनवैलिड टोकन. इफ नॉट, ओके, लेट मी एक्चुअली रिमूव दिस एंटायर थिंग एंड गिव द वैल्यू वन मोर टाइम. तो मैंने लॉगिन से जो मैंने टोकन मुझे मिला था, आई विल टेक दिस होल टोकन. Oh, I might have copied this last quotations last time. तो ऐसा होता है, like this is very normal. तो मैं यहाँ पे लिखूँगा bearer and bearer और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा. Let's send this again and I think oh wait, is it it says that secret or public key must be provided. Oh yes. Okay, so everything is fine. तो यहाँ पे देखो यार, जब हम लोग, देखो मैं आपको बताने के लिए कर रहा था. तो यहाँ पे देखो चीज़ ये है ना कि जब हम लिख रहे हैं, लाइक व्हेन वी आर राइटिंग लाइक हे आई वांट टू वेरीफाई द टोकन. सो हमें टोकन मिला है बट वी जस्ट नीड टू गिव द सेम यूनिक सीक्रेट की जो हमने यहाँ दिया है टोकन बनाते वक्त. तो अगर आप देखें, सो एट दिस पर्टिकुलर प्लेस हमने टोकन बनाते वक्त क्या दिया था, 1 2 3 दिया था, ऑफ कोर्स लाइक एज दी की विच इज इनसाइड द लॉगिन. तो इफ एवरीथिंग गोज राइट, सो दिस इज 1 2 3 विच वी हैव प्रोवाइडेड. द सेम थिंग विच वी नीड टू डू हियर एज वेल, राइट? लेट्स रन दिस प्रोग्राम एंड सेंड दिस एंड फाइनली इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली, राइट? तो इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं JWT. रियली इंपॉर्टेंट एंड उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कैसे यूज़ करते हैं इस चीज़ को. नाउ हमने इतनी चीज़ें इंप्लीमेंट कर लिए. लेट्स सी व्हाट इज रिमेनिंग हियर. सो हमने we understood, like we used express.js in order to create the backend. We used bcrypt, we used JSON web token, we used Zod as well, we used nodemon, we used pg. .env is something that we need to discuss. अब देखो यहाँ पे ऐसी चीज़ है ना कि देखो there are certain things which are important, like for example JWT token, it is important. तो हम इसको usually क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली लिखने के बजाय we create a file which is .env और इसके अंदर वो जो है इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं. सो व्हाट एग्जैक्टली आई नीड टू डू नाउ कि इस .env के अंदर मैं लिख दूंगा JWT टोकन इज इक्वल्स और JWT टोकन क्यों, आई मीन लाइक वेट, नॉट टोकन बट सीक्रेट इक्वल्स. मैं यहाँ पे लिख दूंगा कुछ भी वैल्यू लिख से XYZ मैं लिख सकता हूँ. सो लेट्स राइट XYZ ABC इज द सीक्रेट, राइट? और ये चीज़ यहाँ लिखने के बाद नाउ व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सिंपली गो टू index.js और यहाँ पे इस जगह पे मैं सिंपली लिख दूंगा कि देखो यार, यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ env डॉट process डॉट env डॉट JWT टोकन. सो JWT सीक्रेट, मैं बार बार टोकन बोल देता हूँ बट या इट्स सीक्रेट. और सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी करूँगा, right? So I will go to middleware and if I come here I will say of course process dot env dot JWT secret. ओके, सो अब मैंने ये चीज़ कर दिया है. लेट्स सी हाउ एग्जैक्टली इट इज़ गोइंग टू वर्क. तो अगर अब मैं यहाँ पे जाऊँ and if I send the request, of course it is not going to work and the reason is it won't be able to access the secret key. अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें import करना पड़ेगा .env को. So I will say const .env equals require
डॉट env जो हमने ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया है, एंड उसके बाद मैं करूँगा डॉट env डॉट कॉन्फिग। तो मुझे बस इतनी सी चीज़ करनी है एंड इसके बाद ये चीज़ हो जानी चाहिए। ऑफकोर्स इट शुड वर्क नाउ। सो लेट्स गो हियर एंड सेंड इट अगेन एंड सी इफ इट इज़ वर्किंग। ओके, इट डजंट रियली वर्क, इनवैलिड सिग्नेचर इट सेज। तो मुझे क्या करना है, मिडिल वेयर में भी सेम चीज़ कर देनी है। सो मैं यहाँ पे सबसे पहले इफ़ आई गो टू लॉग इन एंड सेंड, तो ये चीज़ लॉग इन में वर्क कर रही है। सो इफ़ आई डू द सेम थिंग इन मिडिल वेयर, वहाँ पे भी ये चीज़ वर्क करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं जो है इन तक पेस्ट कर दूंगा एंड इन मिडिल वेयर ऑल्सो आई विल जस्ट क्विकली टेक इट एंड पुट इट देयर। सो लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा एंड that's all. I guess now if I send it here it works properly. If I go here and say like login, it will work properly. You can see that login takes more time but middleware doesn't. और also यहाँ middleware में एक चीज़ जो हमें और करनी है वो ये है कि what if something, if token is not valid or something, तो यहाँ पे हमें एक और चीज़ करना है, वो है try catch and it is important. तो यहाँ पे मैं लिखूँगा try catch और इस पूरी चीज़ को मैं try के अंदर डाल दूंगा। so this entire thing which you can see here should be, oops, have I removed it, मैं इसको इस जगह पे डाल दूंगा inside the try। और कैच में मैं सिंपली लिख दूंगा रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन और यहाँ पे मैं लिखूंगा मैसेज इज दैट समथिंग वेंट रॉन्ग, इनवैलिड टोकन, एनीथिंग इज़ फाइन, इनवैलिड टोकन, राइट। तो ये चीज़ तो आप कर सकते हो आराम से। इफ़ यू डू दिस इट वोंट कॉल द नेक्स्ट फंक्शन एंड नथिंग विल गेट एग्जीक्यूटेड हियर, जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है। सो फाइनली टू समराइज द होल थिंग, हमने जितने भी मॉड्यूल्स पैकेजेस मैंने इनिशियली आपको बताते हैं, वी डिड ऑल दोज थिंग्स, राइट। हमने उन सारी चीज़ों को कवर किया, वी हैव कवर्ड ऑल दीज थिंग्स एंड उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। The main thing is you have to try it by yourself, and once you try it by the whole thing by yourself, definitely you will get the more idea. I want you to ask questions. If you have any kind of questions, let me know in the comment section. और उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई, like if you think there was something which I जो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, like let me know about it in the comment section of course. और if you want any other kind of video, let me know about that as well. मैं उस प्रकार की और भी वीडियोस बनाऊंगा। Although I think we created the whole backend and it was fantastic, right? So we did like everything from scratch और हमने सारी चीज़ें कवर कर ली। The whole authentication system got created, perfect। और इसका फ्रंट एंड बनाना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, यू कैन ईजिली क्रिएट इट। हाँ, आपको ऑथेंटिकेशन में जब आप टोकन ट्रांसफ़र करते हो वहाँ पे थोड़ा सा आपको यूनिक चीज़, थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी आ सकती है इफ़ यू आर गोइंग टू डू इट फॉर द फर्स्ट टाइम, बट इट इज़ नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। इफ़ यू वांट मी टू क्रिएट अ वीडियो in which I display you like how we can create front end for this entire thing, let me know about that as well, right? तो मैं वो भी बनाऊंगा। but I think yeah, that's all for this video. I will be posting this entire code on the GitHub. I will share the link in the chat box or in the description basically, so you can take that link and you can go through the entire code, try writing the entire thing by yourself, it would be great। and yeah, that's all for this video. Thank you, bye.